प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 8.1, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी जिसे हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। आज इस प्रश्नावली 8.1 के एक एक क्वेश्चन को टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल 11 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, है ना। तो आज हम इसके एक एक क्वेश्चन को बहुत ही सरल माध्यम से और इजी मेथड में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। बहुत ही सरल माध्यम से आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जिन भी बच्चों को त्रिकोणमिति नहीं आती है, त्रिकोणमिति में दिक्कत आती है, आज उनकी वो सारी परेशानियां खत्म होने वाली है। और ये जो चैप्टर है उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले मैंने इससे पहले एक इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया था, जो इस प्रश्नावली से जुड़ी हुई है। और जिन भी बच्चों ने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप जाके वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्योंकि जब आप इसके इंट्रोडक्शन को पार्ट को देख लोगे तो आपके लिए इस चैप्टर को समझना और भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली 8.1 को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही शॉर्टली, बहुत ही कम टाइम में मैं आपको बता देती हूँ कि त्रिकोणमिति क्या है। उसके बाद हम इस प्रश्नावली को यानी इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके लिए आपके लिए कुछ नोट्स बना के रख रखे हैं पहले से ही ऑलरेडी, जिसमें कि हमारा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से बहुत ही कम टाइम में हम समझ लेंगे। जो त्रिकोणमिति क्या होती है प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रि माने होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण। अब कोण कोई से भी हो सकते हैं, 30 डिग्री का भी हो सकता है, वो हमारा 60 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, और वो हमारा 90 डिग्री का भी हो सकता है। तो कोण मतलब कोण का मतलब कोण कोई सा भी हो सकता है। और मिति का मतलब होता है मापन करना। तीन कोणों का मापन करना हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। ट्री का मतलब होता है तीन, कौन का मतलब होता है गॉन माने होता है साइड्स, एंड मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना। 3 साइड्स का मेजरमेंट करना हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब जब बात त्रिकोणमिति की आती है तो तीन कोणों को देख के हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है। वो किसकी आती है? त्रिभुज की आती है, यानी कि ट्राइंगल की आती है। भाई तीन कोण किस पे अप्लाई हो रहे हैं? त्रिभुज पे अप्लाई हो रहे हैं। अब वो त्रिभुज भी हम कौन सा लेंगे? वो त्रिभुज हमारा होगा प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज। कौन सा होगा वो हमारा? समकोण त्रिभुज, जिसे हम राइट एंगल ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। समकोण त्रिभुज में हमारी तीन भुजाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? वो हमारी कर्ण होती है, एक हमारी आधार होती है, और एक हमारी लंब होती है। प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है, और कर्ण अपने आप में फिक्स होती है, उसकी जगह कभी नहीं बदलती। उसके बाद आता है हमारा आधार और लंब। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे आधार और लंब की जो जगहें हैं ना, वो इंटरचेंज हो जाती हैं, यानी कि जगहें जो है बदल जाती हैं। वो कैसे बदलती हैं मैं भी आपको आगे बताऊंगी, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा देती हूँ। तो प्यारे बच्चों, जान लेते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, और लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट्स लिख दिए हैं, आप भी एक बार इनको बना लीजिएगा तो आपके लिए और भी ज़्यादा समझना आसान हो जाएगा। तो जगहें कैसे बदलती हैं? देखो, वो जगहें ऐसे बदलती हैं कि मान लो एग्जाम में कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है, न्यून कोण हमारा ए ले रखा है ना। तो ये तो हमारा आधार हो जाएगा। कोण ए की सापेक्ष बात होगी ना, तो इससे संलग्न जो भुजा होगी, जिससे भी लगा हुआ होगा, ये तो हमारा आधार हो जाएगा। और कोण ए की यानी कि इसकी जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी ना, हमारी लंब कहलाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है जी। अगर कोण ए के सापेक्ष बात होगी तो आधार ही हो जाएगा और लंब ही हो जाएगा। मान लो कोण सी के सापेक्ष बात हो रही है, अब न्यून कोण हमारा सी ले रखा है, तो इस कोण से संलग्न जो भुजा होगी वो हमारी आधार हो जाएगी, और ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है जी। आधार और लंब की जो जगहें हैं ना, वो बदल जाती हैं अगर कोण हमारे अलग अलग जगहों पे होते हैं तो। ठीक है। सबसे आसान तरीका क्या है भाई? सबसे आसान तरीका समझने का ये है कि जिस पे भी समकोण त्रिभुज दे रखा है ना, जिस भी लाइन पे समकोण त्रिभुज दे रखा है, उसी पे ही न्यून कोण दे रखा है, तो ये तो हमारा आधार हो जाएगा। और इसके जस्ट सामने जब ये हमारा आधार है, तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरी वाली जो भुजा आएगी वो लंब कहलाएगी। ठीक है, यानी इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे एक इस कोण एक के सापेक्ष बात हो रही है, और यहाँ पे समकोण भी है, तो इससे लगी हुई जो भुजा आएगी हमारे आधार कहलाएगी, और उसकी जस्ट सामने वाली जो भुजा आएगी वो लंब कहलाएगी। ठीक है जी। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है, बहुत आसान तरीका है ये। कि कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, जो कण है, कण की जगह तो फिक्स है, कण नहीं बदल रहा, लेकिन हमारे आधार और लंब की जगह बदल रही हैं। वो कैसे बदल रही है? वो कोण के अकॉर्डिंग बदल रही है कि किस कोण के सापेक्ष बात हो रही है। कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। कोण सी के सापेक्ष बात हो रही है तो आधार ये हो गया और लंब ये हो गया। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे आता है, जब हमारे पास समकोण त्रिभुज हमारा आता है, तो समकोण त्रिभुज को देख के सबसे पहले हमारे दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आती है। कौन सी बात आती है? वो आती है प्यारे बच्चों हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी आती है? पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है? पाइथागोरस प्रमेय के 3 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले होता है कण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के जमा में लंब के स्क्वायर के।
ठीक है जी। उसके बाद दूसरा होता है आधार का स्क्वायर। अगर आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के माइनस में लंब के स्क्वायर के, और लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के माइनस में आधार के स्क्वायर के। ठीक है जी। मैंने इंग्लिश में भी इनके नीचे लिख दिया है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर। ठीक है। तो आपको इसी तरीके से याद रखने हैं, तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस पे अप्लाई हो रहे हैं, समकोण त्रिभुज पे अप्लाई हो रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखना है, क्योंकि ये आपके इस एक्सरसाइज में 8.1 में यूज़ होने हैं। तो आप भी एक बार इन नोट्स को उतार लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो होती है हमारी अनुपात यानी रेशियोज। तो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं भाई? त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल हमारे 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 से ज़्यादा कोई नहीं होते हैं। वो कौन कौन से हैं उनको तो आप रट लेना, उठते बैठते काम करते कैसे भी इन 6 अनुपात को रट लेना। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं प्यारे बच्चों हमारे साइन कॉज टैन कॉसिक सैक कॉट। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा। अच्छा, थीटे का मतलब क्या होता है? थीटे का मतलब होता है प्यारे बच्चों कोण। अब एग्जाम में वो कोण कोई से भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, वो हमारा 60 डिग्री का भी हो सकता है, हमारा 30 डिग्री भी हो सकता है, वो हमारा 90 डिग्री का भी हो सकता है। तो थीटे का मतलब कोण होता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन का अपोजिट उल्टा कॉसिक होता है, कॉसिक का अपोजिट साइन होता है। इसी तरीके से कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा होता है, सॉरी। टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का अपोजिट टैन थीटा होता है। ठीक है जी। अब इनके आते हैं कुछ मान जो हमें याद रखते हैं, यही हमारे कर्ण, आधार और लंब। इनके मानों को कैसे याद रखेंगे कि कैसे रखने हैं भाई? इनकी भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक कौन सी है? वो छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक है हमारी प्यारे बच्चों लाल कक्का की। L4 होता है लंब और K4 होता है हमारा कर्ण, इसी तरीके से A4 होता है हमारा आधार। तो ऊपर वाली जो है तीनों नाम है वो है हमारा साइन कॉज टैन। नीचे कौन कौन से? कॉसिक सैक कॉट। साइन होता है हमारा लंब बटे में कर्ण, कॉज होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, टैन होता है हमारा लंब बटे में आधार। इसी को उल्टा कर दो। साइन का अपोजिट कॉसिक होता है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे में लंब हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर तो हम ऊपर से नीचे आएंगे और यहाँ पे हम नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है। इंग्लिश में कैसे याद रखना है प्यारे बच्चों? PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोले, ये हमें इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। तो इनको आप इसी तरीके से याद रख लेना। साइन कॉस टैन कॉसिक सैक कॉट। ठीक है जी। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास जब ये त्रिकोणमितीय अनुपात, अच्छा आपको ये याद नहीं रखना है कि लंब बटे में कर्ण किसे बोलते हैं, सॉरी लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, इनके मानों को कैसे रखना है? ये तो आप लाल कक्का के रूल से याद रख लोगे, लेकिन आपको ये याद रखना साइन कॉस टैन कॉसिक सैक कॉट, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी इनके मानों को याद रखना, तो आप लाल कक्का की ट्रिक से आप इन मानों को रख दोगे। ठीक है जी। तो कैसे रखे गए? देखो ऐसे रखे गए कि साइन का मान क्या होता है भाई? साइन का मान होता है हमारा लंब बटे में कर्ण, तो हमने लिख दिया भाई लंब बटे में कर्ण। कॉस का मान क्या होता है? आधार बटे में कर्ण होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आधार बटे में कर्ण। ठीक है जी। टैन का मान क्या होता है? लंब बटे में आधार होता है, हमने लिख दिया लंब बटे में आधार। अब इसी को हमने उल्टा कर दिया, नहीं से अपोजिट कर दिया। कॉसिक क्या हो गया? कर्ण बटे में लंब हो गया। सेक क्या हो गया? कर्ण बटे में आधार हो गया। कॉट क्या हो गया? आधार बटे में लंब हो गया। इसी को हमने उल्टा कर दिया। ठीक है। तो आप इन नामों को याद रख लेना, बाकी इनके मानों को रखना वो आप लाल कक्का की ट्रिक से रख ही दोगे। उसके बाद प्यारे बच्चों बस इतना ही था, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। उसके बाद हम जब आपने इतना समझ लिया है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने आपको बता दिया है, तो अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1। इसके एक एक क्वेश्चन को आज हम बहुत ही सरल माध्यम से और इजी मेथड में आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए देर न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। ठीक है। प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जो कोण B है ना ये समकोण है। समकोण कितने डिग्री का होता है भाई? समकोण तो 90 डिग्री का होता है ना। वो किस पर है? समकोण B पर है। ठीक है। इसमें दे रखा है B समकोण है, जिसमें जो AB है ना वो 24 सेंटीमीटर है। यानी जो AB की जो भुजा है वो कितने सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख देंगे 24 सेंटीमीटर है। BC दे रखा है कितना? 7 सेंटीमीटर दे रखा है। BC कितना है हमारा? 7 सेंटीमीटर है। हम यहाँ पे लिख देते हैं BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। किस किस के? साइन A,
कॉज ए के, फिर दूसरे में हम ज्ञात करेंगे साइन सी का कॉज सी का। अब यहाँ पे कोण ए की बात हो रही है, तो न्यून कोण हमने किसको माना है, ए को माना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि न्यून कोण हमारा कौन सा है, ए की बात हो रही है। ठीक है जी। प्यारे बच्चों, हमने बताया था कि जिस भी कोण की बात होगी, ठीक है, तो जिससे संलग्न, जिस कोण से न्यून कोण से संलग्न जो भुजा होगी ना, इससे लगी हुई जो भुजा होगी ये वाली, ये तो हमारी आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, यानी कि बेस हो जाएगी। जिस कोण से संलग्न भुजा होगी वो हमारी आधार हो जाएगी, और इस न्यून कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी लंब कहलाएगी, जिसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। ये हमारी आधार हो गई, ये हमारी लंब हो गई। ठीक है। ये वाली जो भुजा होती है वो हमारी फिक्स होती है, ये तो कभी नहीं बदलती, हम बताया। ये हमारी कौन सी होती है, ये हमारी कर्ण होती है, यानी कि ये हमारी हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस अपने आप में फिक्स होती है, भुजा नहीं बदलती, बस हमारे लंब और आधार बदलते रहते हैं, उनकी जगहें बदलती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर हमारे कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है, आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। कोण सी के सापेक्ष बात होती तो आधार ये हो जाता, लंब ये हो जाता, है ना। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि हमें इस क्वेश्चन में 2 के मान तो दे रखे हैं, तीसरे का मान नहीं दे रखा। उस तीसरे का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हमने आपको 3 सूत्र लिखवाए थे, पाइथागोरस प्रमेय लिखवाई थी ना। पाइथागोरस प्रमेय में 3 सूत्र लिखवाए थे। उसमें क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के जमा में लंब के स्क्वायर के, है ना। तो इसमें पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें 2 के मान दे रखे हैं, कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है ना, कर्ण हमारा बाहर है, तो इन दोनों के मान हमें ज्ञात करने हैं, तो इसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। तो इसमें हमें आधार के लंब के जब हम मान रखेंगे ना, तो कर्ण का मान हमारा अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए आइए रखते हैं, देखते हैं। तो जब हम इन मानों को इस मान को हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारे ये साइन ए कॉज ए साइन सी कॉज सी के मान आसानी से निकलते चले जाएंगे। तो आइए तीसरा मान सबसे पहले हम इसका ज्ञात कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे करते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है अंडर रूट, यानी रूट में लिखेंगे हम आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार का वर्ग जमा में लंब के वर्ग के। ठीक है जी। अब उसमें क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में हमें आधार और लंब के मान तो दे रखे हैं, कर्ण का नहीं दे रखा, तो कर्ण को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, कर्ण का स्क्वायर तो भाई हमारा ऐसे ही है। ठीक है। आधार में किसके, आधार का मान कितना दे रखा है, आधार का वर्ग है, आधार कितना दे रखा है, 24 दे रखा है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24 का वर्ग जमा में लंब का कितना दे रखा है, लंब का तो 7 दे रखा है, हम यहाँ पे लिख देंगे कि 7 का वर्ग। 24 को जब आप 2 बार खोलोगे ना तो क्या आएगा हमारा, तो प्यारे बच्चों 24 के वर्ग का मतलब होता है 24 गुणा में 24, 24 को 2 बार खोलना है। ठीक है जी। आपको 1 से लेके 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए, तो आप उनको याद कर लेना, नहीं तो आप 24 को गुणा कर लेना 2 बार कि 24 इंटू 24 कितने होते हैं भाई, 24 इंटू 24 होते हैं हमारे 576। कितने होते हैं, 576 होते हैं। जब हमें 7 को 2 बार खोलोगे तो 7 7 से कितने होते हैं, 770 होते हैं हमारे 49, है ना। इसको भी चलो हमने खोल लिया। तो प्यारे बच्चों जब आप 576 को 49 को जब आप जोड़ोगे ना, तो इसको जोड़ के बनता है हमारा, इनको जब आप जोड़ोगे तो ये बनेंगे हमारे 9 और 6, ये बन जाएंगे हमारे टोटल 625 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 625 बन जाएंगे। अब 625 का जो वर्गमूल होता है ना वो कितना होता है, वो 25 होता है। अच्छा, वर्गमूल निकालने आता है, नहीं आता है तो देखो 625 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे भाई, अगर हम इसको करेंगे तो ये होता है हमारा किसके पीछे पीछे 5 आ रहा है ना, तो ये 5 के पार्ट से चला जाएगा। देखो वर्गमूल निकाला बता रही हूँ, 5 बन जा 5, 5 एकम 5, इसको दे दिया 12 हो गए। 5 के टेबल में 12 तो नहीं आते हैं, 10 तो आते हैं ना, तो 5 दूनी 10। ठीक है जी। 12 में से 10 जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 उसको दे देंगे, कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25। ठीक है जी। फिर ये 5 की टेबल से चला जाएगा भाई, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 उसको दे दिए, 25 हो गए, 5 पंजे 25। फिर ये क्या आ रहा है, फिर 5 पंजे 25, और क्या आता है ये हमारा 5 एकम 5। ठीक है जी। अब इसमें हमें इसके 2 के पेयर बनाने हैं, यानी किसके बनना है हमारे 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 कितना होता है हमारा 5 पंजे 25। तो इसका जो वर्गमूल आएगा प्यारे बच्चों वो क्या आएगा हमारा 25 आएगा। ठीक है जी।
यानी जो हमारा कर्ण है ना प्यारे बच्चों, वो कितना निकला हमारा 25 निकला। यानी कर्ण जो निकला है हमारे पास कितना निकला है, वो हमारा 25 निकला है। तो हम 25 को यहाँ पे लिख देंगे कि भाई कर्ण हमारा 25 निकला है। ठीक है, तीनों भुजाओं के मान निकल गए, लंब भी पता चल गया हमें, आधार भी पता चल गया हमें, कर्ण भी पता चल गया, है ना। तो चलो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, इसका कर्ण निकालने के बाद हमें कर्ण का भी मान पता चल गया, नहीं AC का भी मान पता चल गया, AB का भी पता चल गया, BC का भी पता चल गया और AC का भी पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, साइन A कॉज A। वेरी सिंपल है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले हमें किसका निकालना है, साइन A और कॉज A, है ना। अब इसमें क्या है प्यारे बच्चों कि हमारे जो न्यून कोण है वो A है, तो जब न्यून कोण A है तो आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, है ना। कोण A के सापेक्ष बात हो रही है ना, तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसमें हमें क्या करना है, साइन A का मान ज्ञात करना है ना। साइन A में मैंने क्या बताया था कि ट्रिक बताई थी ना लाल कक्का की। तो साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो ये पहली वाली जो फ्रैक्शन है ना, लंब बटे में कर्ण, हमें वही लिखनी है। ठीक है, तो इसमें लंब कौन सा है, लंब तो हमारी है BC। ठीक है, और कर्ण क्या है, हमारी AC है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें साइन A में, यानी कि साइन A में हमारे क्या है भाई, साइन A में हमारा लंब बटे में कर्ण है। लंब बटे में कर्ण था ना साइन A, देखो लंब बटे में कर्ण था, तो हमने लिख दिया लंब बटे में कर्ण। अब इसमें लंब का मान कितना दे रखा है, लंब कौन सा है, लंब तो हमारा ये है 7 सेंटीमीटर है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये तो हमारा 7 सेंटीमीटर है। और कर्ण का मान कितना आया है भाई, कर्ण का मान तो 25 आया है, नहीं है, हम लिख देते हैं यहाँ पे 25 है, यानी कि लंब बटा कर्ण 7/25 है। ठीक है, चलो ये वाला तो हो गया हमारा। अब है कॉज A। कॉज ए में भी देखते हैं भाई, कॉज A। अब इसमें कॉज कौन सा है, आधार बटे में कर्ण है। कौन सा है हमारा, आधार अपॉन में कर्ण है। तो आधार कॉज A का मान कितना है हमारा, आधार बटे में कर्ण है ना, आधार बटे में कर्ण है ना। तो आधार कितना दे रखा है, कोण A के सापेक्ष बात हो रही है, आधार कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा, ये वाली भुजा होगी। तो आधार का मान कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। और कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण तो हमारा 25 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कर्ण हमारा 25 है। ठीक है, पहले वाले तो हो गए हमारे। ठीक है, तो चलो जी इन दोनों के तो कंप्लीट हो गए, है ना। अब हम पढ़ते हैं साइन C के सापेक्ष बात हो रही है इसमें। दूसरे वाले क्वेश्चन में साइन C के सापेक्ष बात हो रही है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब इसमें बात हो रही है हमारे साइन C के सापेक्ष। तो हम यहाँ पे न्यून कोण किसको मान लेते हैं, C को मान लेते हैं, A को हटा देते हैं हम। ठीक है, A वाला तो हमारा हो गया, कोण A को हटा लिया हमने, कोण C के सापेक्ष बात हो रही है। जब कोण C के सापेक्ष बात होगी तो इसकी जगहें भी बदलेंगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा अब हमारा, ये तो हो जाएगा हमारा आधार। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये तो हो जाएगा हमारा आधार। और इसकी जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी ना, वो हमारी क्या बन जाएगी, वो हमारी अब बन जाएगी लंब। क्या बन जाएगी, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा आधार हो गया, है ना। पहले कोण A के सापेक्ष बात हो रही थी, आधार ही हो गया था, लंब ही हो गया था। अब कोण C के सापेक्ष बात हो रही है, तो आधार ही हो गया और लंब ही हो गया, है ना। अब प्यारे बच्चों अब यहाँ पे साइन C की बात हो रही है ना, तो बहुत ध्यान से देखना। देखो साइन C, साइन का मान क्या होता है भाई, साइन का मान तो होता है लंब बटे में कर्ण होता है ना। तो बनाया था ना मैंने, लंब साइन का मान कितना होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि साइन C बराबर लंब बटे में कर्ण। ठीक है, अब इसमें लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है, देखो अब ये तो हो जाएगा, जब साइन C के बात हो रही है तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, है ना। तो लंब कितना दे रखा है, लंब हमारे पास 24 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24, है ना। और कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण तो हमारे पास 25 दे रखा है, तो यहाँ पर 25 ही रहेगा। ठीक है जी, दिख रहा है आप सभी को। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, दूसरे वाले क्वेश्चन में cos C की बात हो रही है ना, cos C की बात हो रही है ना। तो cos C का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, cos C का मान होता है आधार बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई cos C का जो मान होता है वो आधार बटे में कर्ण होता है। तो इस फिगर में यानी कि इस ट्राइंगल में आधार क्या है, अब आधार तो हमारा कोण C के सापेक्ष बात हो रही है ना, तो आधार ही हो जाएगा। तो आधार कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
तो चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आकृति 8.13 में tan p और कोट r का हमें मान ज्ञात करना है। किसका? tan p का और कोट r का हमें मान ज्ञात करना है आकृति 8.13 में। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन में है कि मान लो tan p और माइनस में कोट r का हमें मान ज्ञात करना है। तो मान लो tan p, अगर कोण p को मैं ले लूँ, किसको ले लूँ? कोण p, न्यून कोण को मैं tan p को मैं न्यून कोण मान रही हूँ। ठीक है, p वाले को मैंने न्यून कोण मान लिया। तो क्या होगा कि ये तो मेरा आधार हो जाएगा। अगर मैंने कोण p लिया है तो ये तो मेरा आधार हो गया, है ना। इससे संलग्न जो भुजा होगी आधार होगी ना, और इसकी जो सामने वाली जो भुजा होगी ये मेरी क्या कहलाएगी? ये मेरी लंब कहलाएगी, है ना। कोण p को अगर मैंने माना है तो ये मेरा आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया। ठीक है जी। अब इस केस में मुझे क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? इस केस में मुझे कर्ण भी दे रखा है और आधार भी दे रखा है। तो इस केस में मुझे क्या ज्ञात करना है? इस केस में मुझे लंब ज्ञात करना है, क्योंकि लंब का मान नहीं दे रखा। उस लंब के मान को ज्ञात करने के लिए जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम में जो आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, हम फिर दोबारा वहीं पे जाते हैं और देखते हैं। देखिए, तो जब हमें लंब ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग, है ना। इसमें हमें कर्ण का भी मान दे रखा है और आधार का भी दे रखा है। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इस पे? हमारा तीसरा फॉर्मूला अब इस पे अप्लाई हो रहा है। तो ये तीनों ही फॉर्मूला लिख लेना, क्योंकि तीनों इस क्वेश्चन में यूज होने हैं, यानी इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। ठीक है जी। तो हमारा जो है ये तीसरा वाला फॉर्मूला लंब हमें याद करना है। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है? लंब याद करने का फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग। तो आइए करते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इसका आंसर, और क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा भाई क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? अगर हमें लंब ज्ञात करना है तो लंब का वर्ग बराबर होता है अंडर रूट कर्ण के वर्ग के माइनस में आधार के वर्ग के। ठीक है जी। अब लंब तो हमें नहीं दे रखा, लंब तो हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्यू आर ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि क्यू आर तो हमें ज्ञात करना है, बराबर होता है क्या? कर्ण का वर्ग कितना दे रखा है? कर्ण कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कर्ण हमें 13 सेंटीमीटर दे रखा है। माइनस में आधार कितना दे रखा है? आधार हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आधार हमारा 12 सेंटीमीटर है। 13 को जब 2 बार खोलोगे तो 13 इंटू 13 कितना होता है? तो प्यारे बच्चों, जब 13 को आप 2 बार खोलोगे ना, 13 इंटू 13 कितना होता है भाई? 13 इंटू 13 होता है हमारा कितना? 169 होता है ना। 159 होता है, 69 होता है, सॉरी। ठीक है। 12 को जब खोलोगे, 12 इंटू 12 नहीं, 12 गुणा में 12 कितना होता है? 144 होता है ना। आप ऐसे वर्गमूल याद कर लेना 125 तक के, क्योंकि वो आपके यूज़ होने ही होने हैं। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है, और नहीं भी याद होते हैं तो आप क्या करना है? आपको इनकी गुणा कर लेना है। 13 को 2 बार गुणा कर लेना है, 12 को 12 से गुणा कर लेना है। तो कितना आ गया? 169 और 144, है ना। हमें क्या याद करना है? लंब याद करना है ना, क्यू आर याद करना है ना हमें। अब क्या करना है? हमें 169 में से 144 को माइनस कर लेना है। तो जब इसको माइनस करेंगे ना तो कितना आएगा हमारा? वो आएगा हमारा 25 आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है जी। कितना आया? 25 आया। अब 25 का जो वर्गमूल होता है ना, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है निकालते हैं। तो कितनी बार में जा रहा है? 5 की पार्ट से चला जाएगा ना। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, है ना। एक बार में जोड़ा बन रहा है ना, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? तो क्या आएगा हमारा? 5 आ जाएगा। तो हमारी जो तीसरी भुजा जो निकली है ना, वो कितनी मिली है? यानी कि क्यू आर जो हमारा मिला है वो कितना निकला है? वो हमारा 5 सेंटीमीटर निकला है। कितना निकला है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि लंब जो निकल गया हमारा वो कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों के मान पता चल गए। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों क्या है कि हमें tan भी तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या याद करना है? हमें कोट r याद करना है। तो इस केस में क्या होगा? पहले हमारा न्यून कोण p था, अब हमारा क्या है? कोट r है। तो हमने न्यून कोण किसको ले लिया? r को ले लिया। तो इस केस में जो हमारे लंब और आधार है ना वो बदल जाएंगे। अब हमने कोट r को लिया है तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। यानी कि जो लंब है ना इसको हटा लेंगे और ये जो हो जाएगा अब हमारा आधार हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा? अब हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है जी। कोट आर के सापेक्ष बात हो रही है ना, तो अब ये आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। पहले कोण पी के सापेक्ष बात हो रही थी तो आधार ये हो गया था, लंब ये हो गया था, है ना।
प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, tan p में से माइनस करना है कोट r, है ना। तो tan p और कोट r, tan और कोट का मान क्या होता है भाई, tan और कोट का जो मान होता है हमने किस ट्रिक से याद करा था, लाल कक्का की ट्रिक से याद करा था, लाल कक्का की ट्रिक से याद करा था ना। ये देखो tan का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, tan का मान होता है हमारा लंब बट्टे में आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टे में आधार। इसी तरीके से कोट का मान क्या होता है, कोट का मान इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है, यानी आधार बट्टे में लंब हो जाएगा, है ना। tan लंब बट्टे में आधार, कोट आधार बट्टे में लंब। तो बस माइनस करना है हमें tan p और कोट r का। अच्छा कोट r जो हमने लिया है तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया, है ना। अब प्यारे बच्चों जब हमारे तीनों मान निकल गए हैं तो इस क्वेश्चन को करना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो क्या है कि हमें tan p में से माइनस करना है कोट r को, है ना। तो जब हमने tan p यानी जब हम न्यून कोण a लिया था तो ये तो हमारा आधार हो गया था, ये हमारा आधार हो गया था ना। तो ये तो हमारा आधार हो गया था, न्यून कोण a लिया था। तो tan p, सबसे पहले tan p यहाँ पे लिख देते हैं हम, tan p। भाई tan p का मान क्या होता है, tan p का मान होता है प्यारे बच्चों, लाल कक्का की ट्रिक लिखी थी ना हमने, tan p का मान होता है लंब बट्टे में आधार। क्या होता है, लंब बट्टे में आधार होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं tan p का मान जो होता है हमारा वो लंब बट्टे में आधार होता है। तो इसमें लंब का मान कितना दे रखा था, लंब का मान जब हमने tan p इसके सापेक्ष बात करी थी तो ये हमारा आधार था, ये हमारा लंब था ना, है ना, लंब था ना। तो लंब कितना निकला हमारा, 5 सेंटीमीटर निकला। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लंब तो हमारा 5 सेंटीमीटर है। आधार कितना था, आधार था हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आधार हमारा 12 सेंटीमीटर है ना। tan p के सापेक्ष बात करी तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। लंब का मान 5 सेंटीमीटर आया था और आधार का मान 12 सेंटीमीटर था, है ना। अब किसकी बात हो रही है, कोट r की बात हो रही है। भाई कोट r यानी कि अब किसकी बात हो रही है, न्यून कोण किसको माना है, r को माना है, p को हटा दिया हमने। तो जब r को माना है न्यून कोण तो क्या हो गया, आधार ये हो गया, आधार ये हो गया। और ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा लंब बन गया। क्या बन गया, ये हमारा लंब बन गया, है ना। तो इस केस में कोट का मान क्या होता है भाई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लाल कक्का के अकॉर्डिंग tan का अपोजिट कोट होता है और कोट का मान होता है आधार बट्टे में लंब। tan का मान क्या था, लंब बट्टे में आधार। कोट का मान क्या है, आधार बट्टे में लंब। तो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई कोट का मान होता है हमारा आधार बट्टे में लंब। तो अब आधार कितना दे रखा है इसमें, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और लंब कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो भाई ये 5/12 में से tan p में ना माइनस करना है ना, tan p भाई 5/12 में से माइनस कर लोगे क्या, कोट r का मान कितना निकला है, उसका भी 5/12 निकला है, 5/12 निकला है ना। अब भाई जब 5 में से 5/12 जाएंगे तो आंसर प्यारे बच्चों क्या आया, 0, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि ये आपके इसके नोट्स भी बनते चले आएंगे और आपके आगे ये काम में भी आएंगे। दोबारा रिपीट अगर करना देखना हो तो आप इन्हीं को ही रिवाइज कर लेना। तो चलिए आइए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं इस प्रश्नावली 8.1 का। तो प्यारे बच्चों प्रश्नावली 8.1 के तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कॉज ए और टैन ए का मान हमें ज्ञात करना है, यानी निकालना है। साइन ए का मान कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। कॉज ए और टैन ए का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें हमें प्रश्नावली में पूछा गया है कि यदि साइन ए 3/4 और कॉज ए और टैन ए का मान हमें ज्ञात करना है, निकालना है। साइन का मान दे रखा है भाई, साइन का मान कितना दे रखा है भाई, साइन का मान दे रखा है हमारे पास, साइन ए का मान दे रखा है हमारे पास कितना, 3/4 दे रखा है ना। तो साइन का जो मान है, साइन का मान हमें कैसे निकालेंगे, हमें पता है साइन का मान हम लाल कक्का की ट्रिक से निकालेंगे। तो साइन का मान कितना होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। कितना होता है, लंब बटे में कर्ण होता है ना। अब इसमें क्या है, साइन ए का मान कितना दे रखा है, साइन ए का मान दे रखा है यहाँ पे 3/4, 3/4 दे रखा है ना। ऊपर वाले को हमने लंब मान लिया, नीचे वाले को हमने कर्ण मान लिया, ठीक है जी। अब किसकी सापेक्ष बात हो रही है, कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है, यानी कोण किसको माना है, ए माना है हमने इसको। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये तो हमारा आधार हो जाएगा, है ना। और न्यून कोण की यानी जब कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है तो उसकी जब सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी हमारी,
लंब कहलाएगी ना। अब इसमें हमारा कण तो फिक्स रहता है, कण तो कभी नहीं बदलता है, कण अपने आप में फिक्स रहता है, वो कभी नहीं बदलता है ना। आधार और लंब बदल जाते हैं, वो भी कोण के अकॉर्डिंग। अच्छा, साइन ए के सापेक्ष बात हो रही थी, तो लंब कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो लंब का मान रख देते हैं हम यहाँ पे 3। कण कितना दे रखा है, कण का मान दे रखा है 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं कण हमारा 4 सेंटीमीटर दे रखा है और ये लंब हमारा 3 सेंटीमीटर दे रखा है ना। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें प्यारे बच्चों हमें आधार ज्ञात करना है ना। अब फिर हम कहाँ पे जाएंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय पे जाएंगे। जब दो के मान हमें दे रखे होते हैं और तीसरे का मान कभी भी हमें निकालना होता है कोई सा भी, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय देखनी होती है। उस पाइथागोरस प्रमेय में हमें 3 फॉर्मूले लिखे थे जो हमें ज्ञात करने थे। अब इसमें क्या है कि हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, कण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, है ना। बस आप ये बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी भी आपको कण ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा तो आधार और लंब को तो प्लस करना है, जमा करना है ना। और कभी भी आधार और लंब को ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है दोनों में। यानी इन दोनों में आधार और लंब जब भी दिया जाएगा तो आपको बड़ी भुजा में से छोटी वाली भुजा को माइनस करना है, हमेशा याद रखना। लेकिन कभी भी आपको कण दिया जाएगा तो इन दोनों सिचुएशन में, इस कंडीशन में आपको इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें तो हमें कण का भी मान दे रखा है, इसमें हमें लंब का भी मान दे रखा है, आधार का मान इसमें ज्ञात करना है। तो जब आधार का मान हमें ज्ञात करना है तो उसका कौन सा फार्मूला बनता है, कण का वर्ग माइनस में लंब का वर्ग, है ना। तो चलिए आइए फार्मूला लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, है ना, बाय पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आधार का वर्ग बराबर होता है किसके, कण के वर्ग के माइनस में किसके वर्ग के, लंब के वर्ग के, ठीक है जी। अब इन दोनों के मान तो हमें दे रखे हैं, कण का मान कितना दे रखा है, कण का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 4 दे रखा है ना, माइनस लंब का कितना दे रखा है, लंब का दे रखा है हमारे पास 3, यहाँ पे 3 का वर्ग कर देते हैं। 4 को 2 बार खोलेंगे तो 4 चौक कितना होता है, भाई 4 चौक तो 16 होता है, माइनस 3 तिया कितना होता है, 3 तिया 9 होता है। अच्छे से अंडर रूट जरूर लगाते हुए चलना, ठीक है जी। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, तो प्यारे बच्चों 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो 16 में से 9 को घटाने पर आते हैं हमारे पास कितने, 7 आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, ठीक है, अंडर रूट 7, ठीक है। किसका मान ज्ञात कर रहे हैं, आधार का, यानी कि ए बी का मान हम निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखते हुए चलेंगे कि ए बी का स्क्वायर बराबर होता है किसके, 7 के, है ना, √7 के स्क्वायर के। तो हमारा ए बी का मान कितना निकला प्यारे बच्चों, 7 निकल गया। इसमें क्या करते हैं हम, इसके आगे हम लिख देते हैं इकाई। इकाई क्यों लिखते हैं, क्योंकि ना तो ये सेंटीमीटर में इसका कोई वर्गमूल निकलेगा, तो हमने यहाँ पे इसके पीछे लिख दिया इकाई, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या निकला है प्यारे बच्चों, ये हमारा आधार निकला है। क्या निकला है हमारा आधार, आधार का मान यानी ए बी का मान कितना निकल गया हमारे पास, 7 इकाई, है ना, √7 इकाई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई इसका जो मान निकला है हमारे पास √7, हमारे पास √7 निकला है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन में हमें cos A और tan A के मान ज्ञात करने हैं। तो cos A, अच्छा cos A, लाल कक्का के रूल से cos A का मान क्या निकलता है, भाई लाल कक्का के रूल से cos A का मान निकलता है आधार बटे में कर्ण, है ना। cos का मान क्या निकल रहा है, आधार बटे में कर्ण निकल रहा है। तो cos A, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले cos A बराबर आधार बटे में कर्ण। तो हम ये लिखेंगे कि आधार बटे में कर्ण है। आधार कौन एक के सापेक्ष बात हो रही है, तो आधार हमारा ये है और लंब हमारा ये है। तो आधार क्या हो गया हमारा, √7 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि √7 अपॉन में कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब किसकी बात हो रही है, tan A के सापेक्ष बात हो रही है, tan A। तो हम यहाँ पे लिखते हैं tan A। अच्छा tan A का मान क्या होता है, भाई tan A का मान होता है लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में आधार। tan का मान लंब बटे में आधार होता है ना।
लाल कक्का की ट्रिक में tan का मान होता है लंब बटे में आधार, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई tan का a का मान होता है लंब बटे में आधार। प्यारे बच्चों इसमें tan a यानी कि लंब बटे में आधार हुआ, और लंब बटे में आधार कोण a के सापेक्ष बात हो रही है, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लंब का मान कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और कोण a के सापेक्ष जो बात हो रही है, तो आधार क्या हो गया, आधार हमारा हो गया ये वाला। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा √7 हो गया, है ना। तो प्यारे बच्चों यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा कि हाँ मैडम हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। इससे क्या होता है कि हमें आगे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती रहती है। तो चलिए आइए अब हम चौथा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान हमें ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान हमें ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करा था, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। बस इसमें क्या है, उसमें क्या था, हमारा sin A का मान ज्ञात करना था। इसमें हमें 15 cot A बराबर 8 का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई इसमें हमें 15 cot A बराबर 8 का मान हमें ज्ञात करना है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, और ये बन गई है हमारी क्या, एक समीकरण बन गई है। तो यहाँ पे जो 15 दे रखा है ना, ये 15 दे रखा है, 15 का मतलब होता है कि यहाँ पे ये इसकी गुणा में है, इससे जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब ये गुणा में है। और जब ये गुणा में है तो कोई भी संख्या अगर बराबर की उधर जाती है तो उसके निशान चेंज हो जाते हैं, है ना। ये तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई होती है तो डिवाइड में चला जाता है, और अगर डिवाइड होती है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। अब ये इसकी मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में, बराबर की उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, उसकी भाग में हो जाएगा, यानी कि इसकी बटे में आ जाएगा, है ना। यहाँ से हटके इसके बराबर में जाके किस में हो जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस कंडीशन में आगे प्यारे बच्चों लंब और आधार का पता हम लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं ना। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कोट ए का मान क्या होता है। लाल कक्का की ट्रिक से अगर हम देखें तो कोट ए का मान होता है हमारा आधार बटे में लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले कि भाई कोट ए का मान होता है आधार बटे में लंब, है ना। आधार क्या हो गया हमारा, आधार हो गया हमारा सबसे ऊपर वाला, क्या होगा, सबसे ऊपर वाला हो गया आधार, तो हम इसे मान लेते हैं आधार, ठीक है। लंब क्या हो गया, लंब हो गया नीचे वाली संख्या, तो नीचे वाली कौन सी है, 15 है, तो इसको मान लेंगे 15 हो गई हमारी लंब, ठीक है जी। अब अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो इसमें तो हमें आधार का मान भी पता चल गया, उसमें हमें लंब का मान भी पता चल गया। किसका नहीं पता चला, कर्ण का नहीं पता चला, यानी कर्ण से हमें क्या ज्ञात करना है, इससे हमें कर्ण ज्ञात करना है, यानी कि इसमें हमें हाइपोटेनियस हमें निकालना है। बाकी हमें आधार भी पता चल गया कि आधार हमारा कितना है, आधार हमारा है इसमें कोट ए के सापेक्ष बात हो रही है ना, तो आधार हमारा ये हो जाएगा। अगर कोट ए के सापेक्ष बात हो रही है, इसको सी को ए को हम न्यून कोण मान रहे हैं, तो आधार ये हो जाएगा हमारा, और ये हमारा लंब हो जाएगा, है ना। तो आधार पता चल गया, आधार कितना है हमारे पास 8 दे रखा है, तो यहाँ पे मान लेंगे हम 8 दे रखा है ना। और लंब कितना दे रखा है भाई, लंब हमारे पास कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, तो इसको मान लेंगे 15 दे रखा है ना। क्या ज्ञात करना है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय पे जाएंगे, यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तीसरी भुजा का मान हम निकाल लेंगे। तो चलिए आइए लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले इसका आंसर हमें लिखना है। हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है जी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है ना। कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय में जो मैंने आपको तीनों फॉर्मूले लिखवाए थे, उसमें कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है भाई, इसमें तो हमने सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना। कर्ण ज्ञात करना है ना, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के जमा में लंब के वर्ग के, है ना। पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसमें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि AC बराबर है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके, आधार के वर्ग के जमा में लंब के वर्ग के, ठीक है जी।
इसको हम अंडर द रूट रख देते हैं। अच्छा, आधार का मान कितना दे रखा है भाई? आधार का मान तो यहाँ पे 8 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8 का वर्ग जमा में लंब कितना दे रखा है? लंब हमारे पास 15 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15 का वर्ग, है ना। 8 को 2 बार खोलेंगे, 8 इंटू 8 यानी कि 8 गुणा में 8 कितने होते हैं? 8 8 होते हैं हमारे पास 64। ठीक है जी, अंडर द रूट ज़रूर रखिएगा इसको, जमा में अच्छा 15 को 2 बार खोलेंगे तो 15 इंटू 15 नहीं, 15 गुणा में 15 कितने होते हैं भाई? 15 गुणा में 15 हमारे होते हैं 225 होते हैं, है ना। गुणा करके देख लेना, 15 गुणा में 15 225 होंगे। ठीक है, 64 को और 225 को जब आप जमा करोगे प्लस करोगे तो ये हमारे पास आते हैं कितने? ये आएंगे हमारे पास 5 4 9 और ये आते हैं हमारे पास 289। कितने आ जाएंगे? 289 आ जाएंगे। 289 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे ना, निकलेगा आपका 17 इंटू 17। जब 17 को 17 से गुणा करोगे ना तो आपका 289 आ जाएगा। तो कितना निकलता है हमारा? 17 इकाई निकलता है। ठीक है जी, कितना निकला? 17 इकाई निकल रहा है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपको 1 से लेके 25 तक के वर्गमूल आपको रट लेने हैं, याद कर लेना, क्योंकि ये आपके बार बार यूज़ होने हैं, ये काम में आने ही आने हैं अगर आप त्रिकोणमिति करें या ये जो भी चैप्टर्स आप 9 एक्सरसाइज भी करोगे तो उसमें भी वो काम आएंगे। तो 1 से लेके 25 तक के वर्गमूल जो हैं वो आप इनको रट लेना, याद कर लेना अच्छे से। ठीक है जी। अच्छा, हमारा इसका AC का जो मान है, कण हमारा कितना निकल गया? अब हमारा AC यानी कि जो कण की जो भुजा है हमारी, यानी कि जो हमारा AC है वो कितना निकल गया? 17 इकाई निकल गया ना। पाइथागोरस थ्योरम द्वारा हमने तीसरी भुजा का मान भी हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें पता है जब हम तीनों के मान ज्ञात कर लेते हैं तो क्वेश्चन को तो करना हमारे लिए छुट्टी बहुत आसान है। वो कैसे? अब हमें ज्ञात करना है साइन A का और सेक A का मान हमें ज्ञात करना है। भाई साइन का मतलब क्या होता है? साइन A का मान का मतलब क्या होता है? लाल कक्का की ट्रिक में अगर हम देखेंगे तो साइन का मान होता है हमारा कितना? साइन का मान होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। लाल कक्का की ट्रिक में साइन का मान लंब बटे में कर्ण है ना। साइन A का मान हमें ज्ञात करना है, तो पहले यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि नीचे जो है छोटा पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमें साइन A का मान कितना होता है? साइन का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि ये लंब बटे में कर्ण है ना। अब हमारे तीनों मान निकल गए, लंब का भी, आधार का भी, कर्ण का भी। तो लंब का अगर साइन A कोण A के सापेक्ष बात हो रही है तो लंब तो यही रहेगा, आधार ये होगा। तो लंब का मान कितना दे रखा है? 15 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15। कर्ण कितना दे रखा है? कर्ण कितना निकल रहा था? 17 इकाई निकला था ना हमारा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 17 है हमारा, है ना। 17 इकाई है। ठीक है, दूसरा किसकी बात हो रही है? सेक A की बात हो रही है। भाई लाल कक्का की ट्रिक से देखें तो सेक का मान कितना होता है? सेक का मान होता है हमारे पास प्यारे बच्चों कर्ण बटे में आधार। क्या होता है हमारा? कर्ण बटे में आधार। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि भाई सेक A का मान होता है हमारा कर्ण बटे में आधार। अच्छा, कर्ण का मान कितना दे रखा है? 17 दे रखा है ना। और आधार कितना दे रखा है? आधार हमारा 8 दे रखा है ना। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और वीडियो अच्छी लग रही है आपको, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए अब हम 8.1 का 5वां क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी के साथ करते हैं। तो प्यारे बच्चों 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है कि यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं, यानी कि हमें निकालने हैं। ठीक है जी। अब हमें ये पता है प्यारे बच्चों कि हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? भाई त्रिकोणमितीय अनुपात तो हमारे 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक, कॉट। तो इन 6 के मान हमें निकाल के दिखाने हैं, जिसमें से सेक थीटा का मान हमें दे रखा है वो 13/12 है। बाकी अन्य के हमें निकाल के दिखाने। तो आइए निकालते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हमें गिवन है, हमें दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर है, हमारा यहाँ पे दिया हुआ है हमें 13/12 है ना। और अगर हम सेक थीटा का मान देखें लाल कक्का की ट्रिक से तो हमें पता है कि सेक का मान क्या होता है? भाई सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में आधार होता है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई सेक थीटा का मान होता है हमारा कर्ण बटे में आधार। ठीक है जी। अब कर्ण बटे में आधार सेक थीटा का मान है। अगर समकोण त्रिभुज में अगर हम सी को थीटा मान रहे हैं, यानी सी को थीटा मान के सी को ले रहे हैं, ठीक है जी, सी को हमने थीटा मान लिया, न्यूनकोण मान लिया, तो इस केस में, इस कंडीशन में आधार तो हमारा ये हो जाएगा, है ना। और इससे जो संलग्न जो भुजा होगी ना, इससे लगी हुई जो भुजा होगी, ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी लंब कहलाएगी।
कण हमें पता है ऑलवेज फिक्स रहता है, सिर्फ आधार और लंब जो होते हैं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो हमारे बदलते रहते हैं। तो अब हमने सी को थीटा मान लिया, तो आधार ही हो गया, लंब ही हो गया। इस कंडीशन में हमें कण का मान कितना दे रखा है भाई, कण का मान तो हमें 13 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कण हमारा 13 है, और आधार कितना दे रखा है, अब आधार हमें दे रखा है प्यारे बच्चों 12 दे रखा है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें लंब ज्ञात करना है, क्योंकि लंब का मान हमें नहीं दे रखा। तो उस तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हमें कहाँ पे जाना होगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होगी, यानी पाइथागोरस प्रमेय पर हम जाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है जी। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हमें क्या निकालना है भाई, तीसरी भुजा का निकालना है ना हमें, तो लंब का हमें ज्ञात करना है। तो हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे ना। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें लंब का निकालना है। तो लंब का इसका फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, कि लंब का वर्ग बराबर होता है कण के वर्ग के माइनस में आधार के वर्ग के, है ना। लंब का वर्ग निकालना है हमें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लंब का वर्ग बराबर होता है अंडर रूट कण के वर्ग के माइनस में आधार के वर्ग के, ठीक है। हमेशा प्यारे बच्चों याद रखना कि बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस किया जाता है, और हमें ये पता है बड़ी भुजा हमेशा कण की होती है, तो कण में से आधार को माइनस किया जाएगा इसमें। तो कण का मान कितना दे रखा है भाई, लंब का मान तो हमें नहीं दे रखा, क्योंकि वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि भाई ए बी तो हमें ज्ञात करना है, तो ए बी का वर्ग बराबर है कण का मान कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में भाई, कण का मान तो 13 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 13 का वर्ग माइनस में आधार कितना दे रखा है, आधार 12 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 का वर्ग। 13 को अगर हम 2 बार खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 13 × 13, भाई 13 गुणा में 13 कितने होते हैं, तो प्यारे बच्चों 13 गुणा में 13 होते हैं हमारे, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे 169, ठीक है। 13 को 13 से गुणा करोगे तो 169 आ जाएगा, और माइनस में 12 को 2 बार खोलोगे, यानी 12 × में 12, 12 गुणा में 12 हो जाएंगे हमारे 144, ठीक है। 12 गुणा में 12 144, ए बी का मान हमें निकालना है, तो ए बी हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी। अब 169 में से अगर हम 144 को माइनस करेंगे यानी घटाएंगे, तो हमारा क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा 169 में से 144 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा ना। तो ये हमारा हो गया 25, है ना, 25 हो गया ना। अब हमें प्यारे बच्चों हमें पता है कि 25 का वर्गमूल क्या होता है भाई, 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, 5 होता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी बराबर कितना हो गया, 5 इकाई हो गया, यानी 5 हमने निकाल लिया कि लंब की जो भुजा निकल गई वो हमारी 5 निकल गई, ठीक है। हमने यहाँ पे ए बी क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसलिए लिख रहे हैं प्यारे बच्चों कि कभी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आधार भी बन सकता है और लंब भी बन सकता है, वो अभी हम आगे करके बताएंगे आपको। तो हमारा ए बी की भुजा कितनी निकल गई, हमारी 5 इकाई निकल गई, यानी तीसरी भुजा का मान भी हमें पता चल गया कि तीसरी भुजा का मान कितना आ गया। अब इसमें तीसरी भुजा का मान आ गया प्यारे बच्चों 5, है ना, 5 आ गया ना। अब तो प्यारे बच्चों जैसे कि अब हम तीनों भुजाओं के मान निकाल चुके हैं, इसमें हमें कण का भी मान पता चल गया, इसमें हमें आधार का भी पता चल गया, और इसमें हमें लंब का भी पता चल गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने हैं। तो हमें पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 6 होते हैं ना टोटल, तो 6 के मान हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा लाल कक्का की ट्रिक में सबसे पहले हम साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना होता है भाई, लाल कक्का की ट्रिक से अगर देखा जाए तो साइन का मान होता है हमारा लंब बटे में कर्ण, क्या होता है हमारा लंब बटे में कर्ण, यही होता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन थीटा का मान होता है हमारा लंब बटे में कर्ण, ठीक है जी। अब इसमें लंब का मान कितना दे रखा है, लंब का मान तो दे रखा है इसमें 5 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान कितना दे रखा है, कर्ण का मान दे रखा है इसमें 13 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 13 सेंटीमीटर है। ये तो हो गया हमारा पहला, ठीक है जी। दूसरा वाला निकाल के दिखाते हैं भाई, दूसरा वाला कौन सा है हमारा, दूसरा आता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे में कर्ण के, ठीक है जी। अब इसमें आधार का मान कितना दे रखा है, आधार का मान दे रखा है 12, ठीक है, और कर्ण का मान कितना दे रखा है भाई, कर्ण का मान तो दे रखा है 13 सेंटीमीटर, है ना, 13 दे रखा है ना। चलिए कॉस भी हो गया, साइन कॉस। अब तीसरा निकालेंगे, तीसरा कौन सा होता है भाई, तीसरा तो होता है हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे में आधार, क्या हो जाता है हमारा लंब बटे में आधार। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो इसमें लंब का मान कितना दे रखा है, लंब का मान तो दे रखा है 5, और आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है प्यारे बच्चों इसमें 12, ठीक है जी। चौथा कौन सा आता है हमारा, चौथा आता है प्यारे बच्चों हमारा कॉसिक थीटा, है ना। इसमें क्या करना है, साइन को उल्टा कर देना है,
कौशिक में कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में लंब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में लंब। कौशिक किसका अपोजिट होता है? साइन का होता है ना, तो इसका उल्टा कर दो। साइन का अपोजिट, कौशिक का अपोजिट साइन होता है ना, इसका उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा? 13/5 हो जाएगा, यानी कि 13/5। ठीक है जी। कौशिक थीटा के बाद क्या आता है हमारा? सेक थीटा। सेक थीटा का मान कितना होता है? सेक किसका अपोजिट होता है? सेक होता है कॉस का अपोजिट, यानी कॉस का मान आधार बटे में कर्ण था तो कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। में आधार क्या होता है हमारा? कर्ण बटे में आधार। किसका अपोजिट होता है? कॉस का अपोजिट होता है ना, इसका उल्टा कर दो बस। क्या हो जाएगा हमारा? 13/12। 13/12 हो जाएगा ना। चलिए जी, अब छठा कौन सा निकलेगा हमारा? छठा होता है हमारे प्यारे बच्चों कॉट थीटा। कौन सा होता है हमारा? कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान कितना होता है? आधार बटे में लंब होता है। भाई कॉट थीटा का मान कितना होता है? आधार बटे में लंब होता है। तो कॉट किसका उल्टा होता है? कॉट होता है हमारा टैन का उल्टा। कॉट का अपोजिट टैन होता है ना, तो टैन का मान कितना दे रखा है? 5/12 दे रखा है ना, इसी को उल्टा कर दो बस। क्या हो जाएगा हमारा? 12/5। ठीक है जी। और प्यारे बच्चों यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आइए हम करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो प्यारे बच्चों अब हमसे प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि यदि एंगल ए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉज ए बराबर हो कॉज बी के, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है जी। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से बहुत ही सरल माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉज ए बराबर है कॉज बी के, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। ये हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं एक समकोण त्रिभुज बनाती हूँ। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। भाई इसमें हमें बता रखा है कि मान लो इसमें ए और ये बी और ये सी ले लिया मैंने। ये ए बी और ये सी क्यों लिया? भाई क्योंकि इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि कोण ए और कोण बी जो है ना वो न्यून कोण है, यानी कि ये भी न्यून कोण है हमारा और ये भी न्यून कोण है। जब ये न्यून कोण है दोनों, तो सी वाला क्या बनेगा हमारा? समकोण बनेगा, है ना। सी इस पे आएगा ना, समकोण बनेगा। ए भी न्यून कोण ले लिया मैंने, इसमें बी भी न्यून कोण ले लिया। अब प्यारे बच्चों इस केस में हमें क्या दे रखा है? इस केस में हमें दे रखा है कि कॉज ए बराबर है कॉज बी के, है ना। तो आइए हम लिखते हैं कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉज, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका आंसर। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखेंगे कि कॉज ए बराबर है किसके? कॉज बी के, है ना। कॉज ए बराबर किसके? कॉज बी के। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो कि मैं कॉज ए ले रही हूँ, है ना, न्यून कोण में ए ले रही हूँ। मैंने बी को नहीं लिया, मैंने ए को ले लिया। जब मैंने कॉज ए लिया है तो इस कंडीशन में मेरा आधार तो ये हो गया। अगर मैं कॉज ए ले रही हूँ, थीटा ए को मान रही हूँ, तो आधार ये हो गया। और लंब क्या हो गया? भाई लंब तो इसके सामने वाली भुजा हो गई, है ना। इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, आधार ये हो गया। कण हमारा ये रहेगा, कण हमारा फिक्स रहता है, कण हमारा कहीं नहीं जाता। सिर्फ आधार और लंब हमारे बदल जाते हैं अगर थीटा हमारे अलग अलग जगह पे होते हैं। तो कोण ए लिया है हमने, आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। तो प्यारे बच्चों अगर हम लाल कक्का की ट्रिक में देखें तो हमारा कॉज ए का मान कितना होता है? भाई कॉज का मान कितना होता है? कॉज थीटा होता है हमारा आधार बटे में कण। आधार बटे में कण होता है ना। अब अगर इस त्रिभुज में यानी कि समकोण त्रिभुज में देखें तो आधार कितना है हमारे पास? भाई सबसे पहले हम लिखेंगे कॉज कितना होता है? आधार बटे में कण होता है ना। तो आधार का मान कितना दे रखा है? आधार दे रखा है हमारे पास ए सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए सी बटे में कण कितना दे रखा है? कण की भुजा है हमारे ए बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कण हमारे पास दे रखा है यहाँ पे ए बी। ठीक है, ए सी अपॉन बी ए बी। ठीक है जी। अब मान लो प्यारे बच्चों कि अब हमें कॉस बी लेना है ना। कॉस बी लेना है तो कॉस बी में, कॉस बी को अगर न्यून कोण में बी को मान रही हूँ तो इस कंडीशन में मेरे ये दोनों बदल जाएंगे, यानी लंब और आधार बदल जाएंगे। अब मैंने कॉस बी को न्यून कोण माना है, थीटा लिया है, तो इस कंडीशन में मेरा ये तो हो जाएगा, मेरा आधार हो जाएगा, है ना। कॉड बी ले रही हूँ और इस सामने वाला क्या बन जाएगा? इसके सामने वाली जो भुजा होगी मेरी क्या कहलाएगी? वो मेरी लंब कहलाएगी, है ना। इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी ना। ये मेरा आधार हो गया, मेरा लंब हो गया, है ना। तो कॉस बी का मान कितना होता है लाल कक्का की ट्रिक में? भाई कॉस बी तो आधार बटे कर्ण ही होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कॉस बी होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार अब इसमें कितना दे रखा है? आधार दे रखा है प्यार बच्चों इसमें सी बी दे रखा है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सी बी बटे में, आधार बटे में कर्ण है, कर्ण कितना दे रखा है? ए बी दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे में
कर्ण यानी CB बटे में AB। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों जैसे कि हमें दिख रहा है कि इसमें बटे के नीचे AB है, यानी AC बटे में AB है, इसमें CB बटे में AB है, इसमें भी बटे के नीचे AB है और इसमें भी बटे के नीचे AB है ना। तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि आपस में ये कट जाएंगे। अब हमारा क्या बचता है, अब हमारा बचता है प्यारे बच्चों AC बराबर में CB, ये बचेगा ना। तो प्यारे बच्चों अब हमें इसमें दे रखा है कि AC बराबर है CB के या BC के, यानी AC वाली जो भुजा है वो बराबर है यानी इक्वल है किसके, CB के यानी कि BC के, इसके बराबर है ना। तो प्यारे बच्चों मैथ्स का रूल ये कहता है, यानी रूल हमारा ये कहता है कि अगर किसी भी त्रिभुज की भुजाएं समान हो, किसी भी त्रिभुज की अगर भुजाएं समान हो तो उनके सामने वाले जो कोण होते हैं ना वो भी समान होते हैं यानी कि बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं उस परिभाषा को, आप लिख लेना कि अगर किसी भी त्रिभुज की भुजाएं समान हो तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है जी, इस परिभाषा को आप भी लिख लीजिएगा कि अगर हमारी भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो कोण है ना वो भी हमारे बराबर होंगी। तो यही हमें प्यारे बच्चों सिद्ध करना था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कोण A बराबर है कोण B के, और यही प्यारे बच्चों हमें इसमें सिद्ध करना था। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इसका। अब प्यारे बच्चों प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है कि यदि कॉट थीटा 7/8 हो, तो इसमें हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो एक क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि यदि कॉट थीटा 7/8 हो, तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। एक क्वेश्चन तो हमें ये दे रखा है। इसी में दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि cos² थीटा का मान हमें निकालना है यानी कि ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ प्यारे बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें दे रखा है कि cot थीटा में 7/8 हो, तो हमें इन दोनों के मान हमें निकालने हैं। ठीक है जी, इन दोनों के मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है जी, इसको नाम दे दिया हमने ए का, इसको नाम दे दिया हमने बी का, उसको नाम दे दिया हमने सी का। बी हमारा क्या है, ये हमारा समकोण है। ठीक है जी प्यारे बच्चों, हमें जैसे हमने बी को समकोण माना है तो हमें पता है कि जब बी को समकोण माना है तो इसकी जब सामने वाली भुजा कौन सी होगी, हमारी कर्ण कहलाएगी, है ना। अब हमें कॉट थीटा दे रखा है, तो कॉट का मान या तो कॉट का मान आप ए ले लो या बी ले लो, न्यून कोण किसी को भी मान सकते हो आप, ए को भी मान लो या फिर बी सी को मान लो, किसी को भी मान लो। जैसे मान लो मैंने सी को कॉट का मान लिया, कॉट थीटा का मान मैंने मान लिया सी को, है ना, सी को मैंने न्यून कोण ले लिया। अब इस केस में हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो ये तो हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये तो हमारा आधार हो जाएगा। अगर मैंने सी को थीटा लिया है तो इस कंडीशन में मेरा ये आधार हो गया, और इसकी जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी, इससे संलग्न जो भुजा होगी, ये मेरी क्या कहलाएगी, ये मेरी लंब कहलाएगी, है ना, लंब कहलाएगी ना। मेरे बच्चों जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, हमें दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 होता है ना, 7/8 होता है ना। और अगर हम लाल कक्का की ट्रिक में देखें तो कॉट थीटा का मान कितना होता है भाई, कॉट थीटा का मान होता है हमारा आधार बटे में लंब होता है। कितना होता है, आधार बटे में लंब होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई कॉट थीटा का मान होता है हमारा आधार बटे में लंब। ठीक है, आधार क्या है इसमें, BC है, और लंब क्या है इसमें, BA है यानी AB है। ठीक है जी, अब प्यारे बच्चों इसमें आधार तो हमें दे रखा है 7 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आधार तो हमारा 7 है, और लंब कितना है हमारा, लंब इसमें हमें दे रखा है 8। तीसरी भुजा का मान हमें इसमें नहीं दे रखा। तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, है ना। तो तीसरी भुजा का हमें मान निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के प्लस में लंब के वर्ग के, यही होता है ना। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। किसका मान निकालना है, AC का निकालना है ना।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि AC का वर्ग बराबर होता है अंडर रूट किसके, AB के वर्ग के जमा में BC के वर्ग के, है ना। यही है ना इस फॉर्मूले में कि कण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के जमा में लंब के वर्ग के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे कि AC का मान हमें नहीं दे रखा, निकालना है। AC को हम ऐसे ही रहने देंगे। AB कितना दे रखा है, AB का मान कितना दे रखा है भाई, AB का मान तो 8 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 8 का वर्ग बराबर BC कितना दे रखा है भाई, BC तो 7 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 का वर्ग। अच्छा, इसमें अंडर रूट जरूर लगाते हुए चलिएगा, ठीक है। 8 को 2 बार खोलेंगे, 8 इंटू 8 यानी 8 गुणा में 8 कितने होते हैं, 8 होते हैं हमारे पास, 64 होते हैं, है ना। 8 8 64 होते हैं ना। प्लस में 7 को 7 इंटू 7 कितने होते हैं, 7 होते हैं, यानी कि 49 होते हैं, ठीक है जी। AC बराबर इनको लगाते हुए चलिएगा। 64 प्लस 49 कितने होते हैं भाई, 64 प्लस 49 हमारे पास होते हैं, ये हो जाएंगे हमारे 113 हो जाएंगे, यानी कि 113 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे लिखेंगे हम इसको 113 इकाई, ठीक है। तो ये किसका मान निकल गया हमारा, AC का निकल गया, यानी कि कण का निकल गया। कण हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि, तो प्यारे बच्चों अब हमने तीनों पूछा कि मान जब हम इसमें निकाल लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन को हम इसकी सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हम सूत्र हमसे कहता है, सब समीकरण हमसे ये कहती है कि सेम वैल्यूज़ अगर एक चीज़ प्लस में हो और एक चीज़ माइनस में हो तो उसका फॉर्मूला यानी उसका सूत्र क्या होता है भाई, उसका सूत्र होता है हमारे पास A प्लस बी और A माइनस बी का सूत्र क्या होता है, A का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर। सर समीकरण ये कहती है कि सेम चीज़ें एक चीज़ प्लस में हो और एक चीज़ माइनस में हो, A का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर, ये सूत्र बन जाएगा। इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको हम A मान लेंगे, इसको हम B मान लेंगे, है ना। एक दोनों चीज़ें प्लस में माइनस में ना, एक को A मान लिया, एक को B मान लिया। A का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, B का स्क्वायर, B किसको माना है, इसको माना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि साइन थीटे का स्क्वायर, है ना। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना कि जब भी स्क्वायर आप लगाओगे तो थीटे पे नहीं लगाओगे, हमेशा त्रिकोणमिति जो अनुपात जो भी मान दे रखे होंगे उन पे लगाओगे, ठीक है। थीटे पे कभी भी स्क्वायर नहीं लगता, इस बात का ध्यान देना, ठीक है जी। अब ये जो वैल्यू है ना, इसी को बस हमें यहाँ पे पुटअप कर देना है। एक को अगर हम 2 बार खोलेंगे तो क्या आएगा, एक को 2 बार खोलेंगे तो एक ही रहेगा ना भाई, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। इसको 2 बार खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। ये तो हमारा हो गया ऊपर वाला। अब इसी तरीके से सेम नीचे वाले को कर देना है भाई, 1 प्लस कॉस थीटा, वही चीज़ें एक चीज़ प्लस में है और एक चीज़ माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, A का स्क्वायर माइनस का B का स्क्वायर। तो A किसको माना है, 1 को माना है, कॉस थीटा, साइन की जगह पे हम कॉस आ जाएगा बस यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। AB मान लिया ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, एक को 2 बार खोलेंगे तो क्या आएगा, एक ही रहेगा, माइनस है तो माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा हमारा, ठीक है जी। अब हमने इसको जो है क्या करा, हमने इस रूप में हमने लिख दिया है, ठीक है, छोटे रूप में लिख दिया। अब हमें किसके मान निकालने हैं प्यारे बच्चों, अब हमें निकालने हैं साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान, वेरी सिंपल। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, साइन का मान कितना होता है, साइन का मान हमारे लाल काका के ट्रिक से देखा जाए तो लंब बटे में कण होता है, लंब बटे में कण होता है ना। अब इस समकोण में देखें तो लंब का मान कितना दे रखा है, लंब का मान 8 दे रखा है, कण का मान कितना दे रखा है, कण का मान हमें दे रखा है 113 दे रखा है ना। तो यहाँ पे मैं कोष्टक बना देती हूँ, ठीक है जी। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान कितना होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारे लंब बटे में कण। इसमें लंब का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, कण का कितना दे रखा है, रूट 113 दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोष्टक लगाते हैं, लंब बटे में कण होता है तो लंब कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, कण कितना दे रखा है, रूट 113 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट 113 हमारा कण का मान दे रखा है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर वर्ग है तो इसके ऊपर भी वर्ग लगाना पड़ेगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो साइन का मान लिख दिया हमने, लंब बटे में कण 8 बटे में 113 और वर्ग है तो वर्ग भी लगा दिया साथ में, ठीक है जी।
अपान में बट्टे में, चलो बट्टा भी लगा दो। अब इसमें है, इसका भी हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है भाई। कॉस का मान अगर लाल कक्का की ट्रिक में देखें तो कॉस का मान हमारे पास होता है आधार बट्टे में कण होता है, आधार बट्टे में कण होता है ना। तो इसमें आधार का मान कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। कण का कितना दे रखा है, 113, रूट 113 दे रखा है। तो इसको भी हम कोष्टक में लिखेंगे कि आधार का मान दे रखा है 7 बट्टे में रूट 113 का वर्ग। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। अब प्यारे बच्चों इसको आगे सरल करने के लिए इसको थोड़ा सा हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि स्पेस इसमें कम है। तो इसमें जो ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, अब प्यारे बच्चों क्या है कि इसमें जो वर्ग करना, वर्ग दे रखा है ना, इसमें कोष्टक के बाहर जो वर्ग दे रखा है इसको हम इस पे वर्ग कर लेंगे, यानी इसके ऊपर वर्ग करेंगे। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों हम इस वर्ग को सॉल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को इस ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है, इसका हमें वर्ग करना है, ये बाहर जो वर्ग दे रखा है ना इसका हमें इस पे वर्ग करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाले को करेंगे हम। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि बराबर 1 माइनस 8 का वर्ग करेंगे, यानी 8 को 2 बार खोलेंगे, 8 इंटू 8 तो कितने होते हैं, 64 होते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 8 कितने होते हैं, 64 होते हैं। ठीक है, बीच में बट्टे का निशान है तो हमने ये बटा लगा दिया। ठीक है, एक बात याद रखना प्यारे बच्चों की मैथ का रूल ये कहता है कि बाहर अगर कोई भी वर्ग हो और अंदर रूट हो तो उस वर्ग से वो रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो कितना बचा यहाँ पे, सिर्फ 113 बचा। तो यहाँ पे लिख देंगे 113। अब प्यारे बच्चों इसी तरीके से हमें नीचे वाला भी सॉल्व करना है, तो इसको भी हम करते हैं। पहले बट्टे का निशान है तो हम यहाँ पे बट्टे का निशान लगा देते हैं। ठीक है जी, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 7 का वर्ग करेंगे, 7 को 2 बार खोलेंगे, 7 इंटू 7 कितना होता है, 49 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 49। ठीक है जी, बटे में वही इसमें भी यही होगा, वर्ग से जो रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 113 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 113 है। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इस कंडीशन में इसमें अब हम एक काम करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम रिमूव करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे हम बराबर इसमें निशान लगा के हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो बड़े का, ये बट्टे का जो निशान है, भाग का जो निशान है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है कि ये जो बड़े वाला बट्टे का जो निशान है ना, इसको हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले हम भाग में बदल देते हैं, भाग बना लेते हैं। क्योंकि बट्टे का मतलब ही भाग करना होता है ना, बट्टे का मतलब होता है भाग करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि बट्टे की जो सबसे ऊपर वाली संख्या है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 माइनस 64 बटा में 113। ठीक है जी। अब क्या करना है, इस बट्टे को मैंने क्या बना लिया, इसको मैंने भाग बना लिया, भाग का निशान बना लिया, है ना। अब नीचे वाली जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या कैसे आ जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी बराबर में कि 1। अब प्यारे बच्चों क्या है कि जब हमने ऊपर वाली संख्या लिख लिया, अब ये जो बट्टे का निशान है ना, इसको हमें किस में बदलना है, इसमें हमें भाग में बदल देना है, भाग का निशान बना लेना है। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली जो संख्या है, इस नीचे वाली संख्या को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 माइनस 49 यानी 49 बटा में 113, है ना। अब यार बच्चों इसको हमने क्या करना है, इसको ना हमें ब्रैकेट में रख देना है, यानी ब्रैकेट में इसको हम रख देंगे। ठीक है जी। अब जब बट्टे वाली संख्या है तो इसमें क्या लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं ना, 1 मान लेते हैं इसके नीचे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 113 का अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 113 रह जाएगा अगर एलसीएम इसका लेते हैं हम। प्यारे बच्चों क्या है कि जब अब हमें क्या पड़ेगा, जब कोई भी चीज़ हमारे बट्टे में आ जाती है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे हम 1 मान लेंगे। ठीक है, मान लिया हमने। अब इनका एलसीएम लेंगे, 113 का इसमें एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा भाई, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा ये तो हमारा हो जाएगा 113 ही रह जाएगा, है ना। एलसीएम लिए 113 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसमें होगी, इसकी इसमें होगी, इसकी में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 ही रहेगा। माइनस है तो बीच में माइनस, 1 की 64 में गुणा करेंगे तो 64 1 कम 64 रहेगा, है ना। अब हमें क्या करना है, अब इसी प्रकार से सेम हमें इसका भी करना है। ठीक है जी, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, नीचे क्या आएगा, 113 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13, 113 कम 113 आ जाएगा हमारा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 1 की 49 में करेंगे तो 49 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इस कंडीशन में 113 में से 64 को अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास मिलते हैं 113 में से 64 को जाने पर ये हमारे पास मिलते हैं, हमारे पास 49। ठीक है, 113 तो यहाँ पे है ही। ठीक है जी, भाग का निशान है तो भाग ऐसे ही रहेगा हमारा। 113 में से 49 को घटाएंगे तो हमारे पास मिलते हैं हमें कितने, ये मिलेंगे हमें 64, 64 बटे में 113। प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना कि अब हमें क्या करना है कि जो भाग का निशान है ना, इसको हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है, यानी बराबर वाली वैल्यू को जब हम बदलेंगे ना तो ये जो निशान है ये बदल जाएंगे, यानी कि जो। अब प्यारे बच्चों अब हम ये जानते हैं कि हमें इस भाग को सरल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे, यानी कि गुणा में बदलेंगे।
ठीक है। सरल करने के लिए इसको हमें गुणा में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, देखो वैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस कंडीशन में क्या करना है, इसको आगे सरल करने के लिए हम इस भाग को आगे सरल करने के लिए इसको हमें मल्टीप्लाई में बदलना पड़ेगा, गुणा में बदलना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, देखो वैसे करेंगे कि 49 अपॉन में 113 है ना, इसको बदलने के लिए, गुणा में बदलने के लिए आगे नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम भाग को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा 113/64। ठीक है जी। तो 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया हमारा, यानी कट चुका है। तो हमारे ऊपर क्या बचा प्यारे बच्चों, ऊपर बचा हमारा 49, नीचे कितना बचा हमारा, नीचे बचा हमारा 64। और प्यारे बच्चों यही इसका राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे निकालना है, देखो ऐसे निकालना है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, जगह नहीं है। तो कॉट, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, कॉट का मान क्या होता है, अगर लाल काका की ट्रिक में देखें तो कॉट का मान लाल काका की ट्रिक से देखा जाए तो कॉट का मान होता है प्यारे बच्चों हमारे पास आधार बट्टे में लंब होता है। कितना होता है, आधार बट्टे में लंब होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉट का मान होता है हमारे पास क्या, आधार बट्टे में लंब होता है। अब इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर भी हम वर्ग चढ़ाएंगे, यानी स्क्वायर चढ़ाएंगे। ठीक है। अब अगर हम समकोण त्रिभुज में देखें तो आधार कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आधार तो दे रखा है 7 और लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है हमारे पास प्यारे बच्चों 8 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लंब हमारे पास 8 दे रखा है। इसके ऊपर वर्ग है तो इसके ऊपर भी वर्ग चढ़ा देते हैं। ठीक है जी। 7 को 2 बार खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 जो कितना होता है भाई, सत्तू सत्तू तो होता है हमारे पास 49। 8 को 2 बार खोलेंगे तो अट्ठू अट्ठू कितना होता है, अट्ठू अट्ठू होता है हमारे पास 64, यानी 8 × 8 कितना होता है, 64 होता है ना। तो इसका आंसर भी प्यारे बच्चों हमारे पास क्या निकल के आया है, 49/64। तो प्यारे बच्चों यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसका मान भी 49/64 आया था और इसका मान भी 49/64 आया है। तो यही प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, अब हमसे प्रश्नावली 8.1 के 8वें क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले जो हमें दे रखा है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे कि हमें दिया हुआ है 3 cot A = 4 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 3 cot A = 4 है, ये हमें गिवन है, यानी कि हमें दे रखा है इसमें, है ना। प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि 3 जो है इसकी गुणा में यानी मल्टीप्लाई में है ना, अगर वो बराबर की उधर जाएगा उठ के तो क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा, है ना। साइन बदल जाते हैं ना, गुणा में होता है भाग में होता है, बदल जाता है भाग में होता है तो गुणा में बदल जाता है, प्लस हो जाता है माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। अभी इसकी गुणा में है, मल्टीप्लाई में, तो बराबर की उधर जाके किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों ये हमें मिलेगा कि cot A = 3 इसके बराबर में चला गया तो कितना हो गया, 4/3 हो गया, है ना, इसके बट्टे में चला गया। ठीक है जी। तो ये cot A का मान अगर लाल काका की ट्रिक से देखें तो क्या होता है भाई, cot का मान हमारा होता है आधार बट्टे में लंब होता है। क्या होता है हमारा, आधार बट्टे में लंब होता है। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया हमारा आधार हो गया और नीचे वाला हमारा क्या हो गया, वो हमारा लंब हो गया, है ना। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि हमें पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है √ किसके, आधार के वर्ग के जमा में लंब के वर्ग के। ठीक है जी। कर्ण कौन सी है, AC है हमारा, कर्ण का मान नहीं दे रखा तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि AC का वर्ग बराबर होता है, आधार का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 का वर्ग जमा में लंब कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 3 का वर्ग, है ना। जब 4 को 2 बार खोलेंगे 4 × 4 कितने होते हैं, 4 गुणा में 4, भाई 4 गुणा में 4 होते हैं हमारे पास 16 होते हैं, 4 चौक 16 होते हैं ना। 3 तिया कितने होते हैं, 3 तिया 9 होते हैं। जब इन दोनों को प्लस करेंगे 16 और 9 कितने होते हैं, कितने होते हैं, 25 होते हैं। और 25 का जो वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है हमारे पास, 5 होता है, 5 होता है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं AC का वर्ग, तो AC हमारे पास कितना निकल के आया, AC का वर्ग कितना निकल के आया हमारे पास, 5 आया, यानी तीसरी भुजा का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया, है ना। तीनों के मान पता चल गए ना, तो तीनों के मान पता चल गए तो क्वेश्चन को करना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। वो कैसे, देखो मैं करके दिखाती हूँ। अब यार बच्चों हमें क्या करना है कि हमें इसमें माइनस का tan² A और 1 + tan² A को हमें देखना है क्या ये बराबर है इसके cos² A, माइनस में sin² A के है या नहीं, है बराबर है, इक्वल है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है इसमें। तो ये करना प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा आसान है। वो कैसे आसान है, देखो। तो प्यारे बच्चों जब हमारे तीनों के आंसर निकल चुकी हैं, तीनों की वैल्यूज़ निकल चुकी हैं, तो इस क्वेश्चन को करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 1 - tan² A बटे में 1 + tan² A
क्या बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, है या नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हमें जो बराबर की तरफ दोनों संख्याएं दे रखी ना, बराबर से इधर भी बराबर से इधर भी, इसको तो मान लेते हैं सबसे पहले हम राइट हैंड साइड की वैल्यू है ना, और इसको मान लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, यानी कि दाया पक्ष और बाया पक्ष, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को ले लेते हैं, यानी कि इस वाली बराबर की इधर वाली वैल्यूज़ को हम ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड का मान यानी बाया पक्ष लेने पर, बाया पक्ष हमारे पास क्या है भाई, बाया पक्ष हमारे पास दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये दे रखा है ना बाया पक्ष में। चलो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है कि हमें ऊपर इनके मान हमें रखने हैं। ये 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, तो 1 तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, माइनस tan का मान कितना होता है, अगर हम लाल कक्का की ट्रिक से देखें तो tan का जो मान होता है हमारा लंब बटे में आधार होता है। कितना होता है, लंब बटे में आधार होता है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ना हम इसको कोष्टक में रख लेते हैं, कोष्टक का वर्ग कर लेते हैं, कोष्टक का वर्ग कर लेते हैं, फिर tan का मान रखेंगे, ठीक है। चलो इसका ऊपर वाले का हो गया, बटे में नीचे वाले को भी रख लेते हैं कि 1 प्लस कोष्टक का वर्ग कर लेते हैं। अब tan का मान कितना दे रखा था हमें, हम लाल कक्का की ट्रिक से देखें तो लंब बटे में आधार दे रखा था, लंब बटे में आधार दे रखा था ना। और अगर इस समकोण त्रिभुज में देखें तो लंब का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 बटे में आधार का मान कितना दे रखा है, आधार तो 4 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 का वर्ग। सेम ऐसे ही tan स्क्वायर है ना, tan का मान कितना होता है भाई, tan का मान वही होता है इसमें भी, लंब बटे में आधार पर tan का मान तो सेम ही होता है ना। तो लंब कितना दे रखा है इसमें, लंब 3 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 का वर्ग बराबर में आधार कितना दे रखा है 4, तो 4 का वर्ग। अब प्यारे बच्चों क्या है कि अगर हम इसको खोलते हैं तो ये तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 को 2 बार खोलेंगे तो 3 3 कितना होता है 9 होता है ना। 4 को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक हो जाएगा हमारा 16, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा। बड़े वाले बट्टे का निशान है तो चलो बड़े वाले बट्टे का निशान लगा दिया। नीचे वाले को भी सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 कितना होता है 9 होता है, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक कितना होता है 16 होता है ना। अब इस कंडीशन में हम आके क्या करते हैं, इसमें हमें एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं है नीचे 1 मान लेंगे, 16 नीचे का एलसीएम लेंगे तो हम क्या आ जाएगा 16 ही रहेगा ये हमारा, है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 एकम कितना होता है 16 होता है, माइनस 1 निम में कितना होता है 9 होता है ना। बड़े वाले बट्टे का निशान है, चलो बड़े वाले बट्टे का निशान लगा दिया। इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी 16 एकम 16, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाएंगे, और 1 निम में 9, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है कि बट्टे के ऊपर भी 16 है, बट्टे के नीचे भी 16 है, तो क्या हो जाएगा ये आपस में कट जाएगा। अब ये 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। अब 16 में से अगर 9 जाएंगे तो 16 में से 9 जाने पर हमारे पास बचते हैं कितने, 7 बचते हैं, है ना। और 16 में बट्टे का निशान है, बट्टे का निशान लगा दिया, 16 और 9 को प्लस करेंगे, प्लस का निशान है तो प्लस करेंगे तो कितना होता है हमारे पास 25 होते हैं, 16 और 9 25 होते हैं ना। तो चलिए ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमें लेनी है राइट हैंड साइड की वैल्यू यानी RHS लेना है। तो कहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं RHS लेने पर, ठीक है। RHS में हमें लेने पर RHS में क्या दे रखा है भाई, RHS दे रखा है हमारे पास कॉज स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये दे रखा है हमें, ठीक है जी। प्यारे बच्चों इसमें कॉस स्क्वायर ए है ना, तो इसको तो मैं बना देती हूँ कोष्टक का वर्ग बना देती हूँ। माइनस में साइन स्क्वायर है ना, तो साइन का स्क्वायर, साइन के ऊपर भी मैं कोष्टक का वर्ग बना देती हूँ, ठीक है जी। कॉस का मान क्या होता है, लाल कक्का की ट्रिक में देखें तो कॉस का मान प्यारे बच्चों होता है आधार बट्टे में कर्ण होता है, आधार बट्टे में कर्ण होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई कोस का मान होता है हमारे पास आधार बट्टे में कर्ण होता है। साइन का मान कितना होता है भाई, साइन का मान होता है लंब बट्टे में कर्ण होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन का मान होता है लंब बट्टे में कर्ण होता है ना। तो अगर इस समकोण त्रिभुज में देखा जाए तो आधार कितना दे रखा है भाई, आधार दे रखा है हमारे पास 4 का वर्ग, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई 4 का वर्ग। कर्ण कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो यहाँ पे 5 का वर्ग हो गया, माइनस लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है हमारे पास 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का वर्ग। कर्ण कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 का वर्ग। 4 को 2 बार खोलेंगे तो 4 चौक कितना होता है 16 होता है, 5 को 2 बार खोलेंगे 5 पंजे 25 होता है ना, माइनस 3 को 2 बार खोलेंगे 3 3 9 होता है, और 5 पंजे कितना होता है 25 होता है ना।
तो समान संख्या होने पर जो कॉमन संख्या है वो हमारी 25 आ गई है। और जब नीचे समान संख्या होती है तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज़ हमारी ऐसे ही लिख दी जाती है। तो ये आ जाएगा। तो इसमें 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 16 में से 9 जाएंगे तो बचते हैं हमारे पास 7। ठीक है, 25 हमारे पास ऐसे ही है। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर हमारे पास क्या आ रहा था? 7/25, है ना। और राइट हैंड साइड लेने पर भी हमारे पास क्या आ रहा है? 7/25। यानी कि 7/25 बराबर है 7/25। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। और प्यारे बच्चों यही हमें इसमें सिद्ध करना था, हमें बताना था कि क्या बराबर है LHS साइड बराबर राइट हैंड साइड के। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए के, कि ये बराबर है। तो ये बराबर है और यही इसमें हमें सिद्ध करना था। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि दोनों पक्ष जो है वो बराबर होंगे। तो प्यारे बच्चों अब हमें प्रश्नावली 8.1 की 9वें क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A 1/√3 है यानी 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान हमें ज्ञात करने हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 में ना हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है sin A cos C प्लस cos A sin C। इसी में हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है cos A cos C और माइनस का sin A sin C। इन दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही सरलता के साथ इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हमने समकोण त्रिभुज बना लिया जो कि हमें कौन सा दे रखा है? B समकोण दे रखा है। तो B को हम समकोण मान लेंगे और मान लो इसको हमने A मान लिया और इसको हमने अब C मान लिया। ठीक है, B को हमने समकोण त्रिभुज मान लिया और हमें ये पता है कि समकोण त्रिभुज की जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी कौन सी होती है? वो हमारी कर्ण होती है। कर्ण होती है ना, जिसे हम इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें दे रखा है tan A बराबर में 1/√3 क्वेश्चन में दे रखा है ना हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें दे रखा है यहाँ पे कि tan A बराबर 1/√3। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों अगर हम लाल कक्का की ट्रिक से देखें तो tan का मान क्या होता है भाई? tan का मान होता है, लाल कक्का की ट्रिक से देखा जाए तो लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में आधार होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि tan का जो मान होता है हमारा वो लंब बटे में आधार होता है ना। 1 को मान लिया हमने लंब और √3 को मान लिया हमने आधार। ठीक है जी। अब यहाँ पे मान लो tan A के सापेक्ष बात हो रही है, हमने कोण A को लिया है ना। जब हम कोण A को लेंगे तो ये तो हमारा आधार हो जाएगा और इसके कोण के सर जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी लंब कहलाएगी। जिस कोण की सापेक्ष बात होगी वो हमारी भुजाएं जो हैं वो बदल जाती हैं। मान लो लेट्स सपोज कोण C के सापेक्ष बात होती तो आधार ही हो जाता, लंब ही हो जाता। अभी कोण A के सापेक्ष बात हो रही है तो आधार ही हो गया हमारा और लंब ही हो गया, है ना। क्लियर है सभी बच्चों को? तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में अब हमें लंब और आधार तो हमें दे रखे हैं। लंब कितना दे रखा है? लंब 1 दे रखा है। तो यहाँ पे लंब में हम लंब में 1 लिख देंगे क्योंकि लंब हमें दे रखा है। आधार कितना दे रखा है? आधार √3 दे रखा है। तो हम यहाँ पे आधार में √3 लिख देंगे। कर्ण हमें नहीं दे रखा, कर्ण हमें ज्ञात करना है, यानी कर्ण को हमें पता लगाना है। ठीक है जी। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम किस फॉर्मूले पे जाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय पे जाएंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के प्लस में लंब के वर्ग के, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए अब हम पाइथागोरस का फॉर्मूला लिखते हैं कि कर्ण ज्ञात करना है ना हमें। यहाँ पे तो लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है √ क्या? आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। ठीक है जी। प्यारे बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें कर्ण नहीं दे रखा, कर्ण हमें याद करना है। आधार और लंब इसका हम लिखेंगे कि आधार कितना दे रखा है हमें? आधार हमें दे रखा है √3 यानी √3 का वर्ग, है ना, प्लस लंब का वर्ग। लंब कितना दे रखा है? लंब 1 दे रखा है। तो यहाँ पे 1 का वर्ग लिखेंगे।
ठीक है, प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है जी। अब √3 जब क्या क्या होता है प्यारे बच्चों कि जब किसी भी रूट के बाहर वर्ग होता है ना, तो उस वर्ग से वो जो रूट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि कट जाता है। तो हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। जमा में 1 का वर्ग करेंगे, यानी 1 को 2 बार खोलेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। अब हमें पता है 3 + 1 कितने हो गए, 4 का वर्ग हो गया। ठीक है, 4 का वर्ग निकालेंगे तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारा, 2 निकलेगा, 2 निकलेगा ना। तो कण का जो मान आएगा प्यारे बच्चों हमारा कितना आएगा, वो हमारा 2 आएगा। ठीक है जी। अब इसमें हमारा जो कण है वो हमारी कण कितने निकले, हमारा कण हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि कण हमारा कितना निकल गया, यानी AC हमारा कितना निकल गया, 2 इकाई निकल गया। तो हमने यहाँ पे इसको हटा देंगे। हमें इसमें हमें क्या ज्ञात हुआ है, ये हमें 2 निकला है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों जब हमें ये कण मिल चुका है ना, तो इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो चलिए आइए करते हैं। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या है कि इसमें हमें कन्फ्यूज़न कहाँ पर होएगी, कन्फ्यूज़न सिर्फ हमें यहाँ पर होएगी कि इसमें तो साइन A की बात हो रही है ना, और इसमें कॉस C की बात हो रही है, यानी कोण A और कोण C में हमें कन्फ्यूज़न होगी। वो कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हमें क्या करते हैं कि एक तो हमने ऑलरेडी समकोण त्रिभुज बना रखा है, एक और बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिससे कि हमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगी। हमने इसमें कोण A को माना था, इसमें हम कोण C को ले लेंगे। ये हमारा वैसे ही रहेगा, कोण B हमारा समकोण है, इसको हमने A ले लिया। पहले हमने A को कोण माना था, अब हम कोण C को मान लेंगे। जब हम कोण C को मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा आधार हो जाएगा, है ना। और ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा लंब बन जाएगा। हमें पता है ये हमारा कण हमारा फिक्स रहता है, कण की भुजा जो है कहीं नहीं जाती, कण हमारा फिक्स रहता है ऑलवेज, है ना। आधार कितना हो गया, अब हमारा आधार हमारा 1 हो गया, और लंब कितना हो गया, लंब हमारा √3 हो गया। ठीक है जी। अब इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब इसमें पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जो हमें दे रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि इसमें मर्ज ना हो, मिक्स ना हो। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, हम यहाँ पे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन हमें कौन सा दे रखा है, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है साइन A इंटू में कॉज C प्लस कॉज A इंटू में साइन C, है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन A दे रखा है ना, साइन A है तो यानी कि हमें ऊपर वाला लेना है। जब कॉज C की बात करेंगे तो नीचे वाला लेना है, यानी A वाले की बात करेंगे तो ऊपर वाला चित्र लेंगे, ऊपर वाले लेंगे, और जब C की बात करेंगे तो नीचे वाला लेंगे। अब इसमें साइन A कितना होता है भाई, साइन A तो होता है हमारा लाल कक्का की ट्रिक में लंब बटे में कण, है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि साइन A जो होता है वो हमारा लंब बटे में कण होता है। A की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो A कितना है भाई, A तो हमें दे रखा है लंब बटे में कण। तो इसका जो लंब है वो कितना है, 1 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 1 तो हमारा लंब दे रखा है, और कण कितना दे रखा है, लंब बटे में कण कितना दे रखा है, हमें 2 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, इंटू में यानी कि गुणा में। कॉज C का मान कितना होता है भाई, कॉज C का मान होता है आधार बटे में कण होता है ना। अब यानी कि नीचे वाले चित्र की बात हो रही है, तो आधार बटे में कण, आधार कितना है हमारा 1 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 1 बटा में कण, आधार बटे में कण, और कण कितना दे रखा है हमारा 2 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। कॉज A, अब ऊपर वाले पिक्चर की बात हो रही है तो ऊपर वाला चित्र लेंगे। कॉज A का मान कितना होता है, आधार बटे में कण होता है ना। तो आधार कितना दे रखा है, इसमें √3 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि √3 बटा में कण, यानी कण कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, इंटू में देखो कोई भी चीज़ मिली भी होती है ना, यानी कि वो उसकी गुणा में होती है, तो यहाँ पे हमने इसलिए गुणा का साइन लगाया है। साइन C का मतलब क्या होता है, यानी C की बात हो रही है नीचे वाला लेंगे, तो साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे में कण। अब इसमें लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है हमारा लंब दे रखा है इसमें हमारा, हाँ √3 दे रखा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि √3 बटे में कण कितना दे रखा है, वही कण दे रखा है हमारे पास √2, है ना। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या है कि इसमें बीच में प्लस का साइन आया है, तो इसमें यानी कि हमारे 2 पद बने हैं, यानी कि जब प्लस का साइन आ जाता है तो हमारे पद बन जाते हैं, यानी कि एक पद हमारा ये बनेगा और दूसरा पद हमारा ये बनेगा। ठीक है, एक राइट हैंड साइड का और एक लेफ्ट हैंड साइड का। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या है कि ये पूरी एक संख्या है और ये पूरी एक संख्या है। अब इन दोनों संख्याओं को पहले सॉल्व करेंगे और फिर में बीच में प्लस का साइन है तो उनको प्लस कर देंगे, है ना।
और हमें ये पता है कि जब गुणा का साइन होता है ना तो आमने सामने मल्टीप्लाई होती है, यानी एक एकम कितना हो गया, एक एकम एक हो गया, और दो दूनी कितना हो गया, दो दूनी हो गया हमारा 4, है ना। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। अब इसमें ये याद रखना प्यारे बच्चों कि √3 की अगर √3 में करेंगे ना तो ये याद रखना कि अगर √3 की गुणा √3 में होती है ना तो सिंगल 3 बाहर आ जाता है, ठीक है। मान लो √4 की गुणा मल्टीप्लाई होती है √4 में तो सिंगल 4 बाहर आ जाता है ना। तो रूट की अगर रूट में होती है तो जो संख्या होती है वो सिंगल बाहर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा सिंगल 3 बाहर आ जाएगा। दो दूनी कितना होता है, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 4, ठीक है जी। अब यार बच्चों क्या है कि अब हम इसका लसापा लेंगे यानी एलसीएम लेंगे। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो वो सेम संख्या एक बाहर आ जाती है और ऊपर वाली संख्या हमारी एज इट इज़ ऐसे ही रहती है, यानी 1/3, है ना। 1/3 कितने होते हैं, 4 होते हैं, और 4 में ही हमारा हो गया 4, है ना। 4 से 4 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना। यानी कि अब हमारा पहले का जो उत्तर आ चुका है वो हमारे कितना आ चुका है, हमारे को 1 मिल चुका है, यानी ये 1 हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है जी। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि cos A cos C माइनस का साइन A साइन C। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को कि cos A इंटू में cos C माइनस का साइन A इंटू में साइन C। जिनके बीच में कोई निशान नहीं होता ना उनके बीच में गुणा का निशान मानते हैं, ठीक है। तो इसको हम गुणा का मानेंगे, ठीक है। cos A का मान, अगर cos A का मान अगर हम लाल कक्का की ट्रिक में देखेंगे तो क्या होता है भाई, cos का मान cos साइन cos tan यानी आधार बटे में कर्ण होता है ना। ये देखो cos का मान कितना होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो cos A हमें दे रखा है, क्या हमें आधार बटे में कर्ण दे रखा है। तो प्यारे बच्चों cos A का मान क्या होता है, आधार लाल कक्का की ट्रिक से देखा जाए तो cos A का मान होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, है ना। cos A ऊपर वाला हम पिक्चर लेंगे, यानी कि ऊपर वाला हम लेंगे तो आधार कितना दे रखा है, इसमें आधार हमें दे रखा है √3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि आधार हमें √3 दे रखा है, बटे में आधार बटे में कर्ण था ना, कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण हमें 2 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। इंटू में cos C, नीचे वाली पिक्चर को लेंगे, C को लेंगे तो C में cos C का मान कितना होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। अब इसका आधार कितना हो गया, इसका आधार तो हो गया हमारा 1 हो गया, है ना। इसको हम 1 मान लेंगे और आधार बटे में कर्ण यानी कि √2, कर्ण कितना दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है तो इसको हम 2 मान लेंगे, ठीक है जी। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे, साइन A ऊपर वाला लेंगे। साइन A का मान कितना होता है भाई, साइन का मान होता है लंब बटे में कर्ण। तो इसमें लंब कितना दे रखा है, लंब तो 1 दे रखा है, बटा में कर्ण, कर्ण कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। इंटू में साइन C, नीचे वाले को लेंगे। साइन C का मान कितना होता है, साइन का मान होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। तो इसमें लंब कितना दे रखा है, लंब इसमें दे रखा है हमें √3 बटे में कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण हमें 2 दे रखा है ना। अब इसमें भी हमारे 2 पद बन गए, यानी कि 2 वर्ग हमारे बन गए, ठीक है। आमने सामने मल्टीप्लाई होएगी तो √3 की अगर इसमें करेंगे तो कितना आएगा, हमारा √3 हो जाएगा, है ना। 2 दूनी कितना होता है 4, माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दो। इसकी √3 की 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 2 2 सा कितना होता है 4 होता है, ठीक है जी। अब हमने ये बताया था आपको। अब प्यारे बच्चों क्या है कि हमें √3/4 में से √3/4 को घटाना है। जब सेम संख्या में से सेम संख्या को घटाते हैं ना तो वो आपस में कट जाते हैं, नहीं कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आएगा हमारे पास 0। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है, आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। इससे कि क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आने वाली वीडियोस है वो भी बनाते रहते हैं। उसकी क्या है कि नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 का, हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 10 को हम करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में अब हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्यों समकोण है ना। एक त्रिभुज हमें बनाना है जिसमें कोण, जो समकोण त्रिभुज है वो किसको दे रखा है, हमें Q को दे रखा है, ठीक है। इसमें हमें PR + QR = 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है
और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान हमें निकालना है, यानी कि हमें ज्ञात करना है। अब हमें ये पता है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी कौन सी होती है? वो हमारी कर्ण होती है ना, कर्ण होती है ना, यानी कि हाइपोटेनियस होती है। अब हमें इसके मान हमें रखने हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि इसमें त्रिभुज में क्यू को समकोण माना है। तो जब क्यू को समकोण माना है तो इसकी जो सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी कौन सी कहलाएगी? समकोण के सामने सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी क्या होती है? कर्ण होती है ना। ठीक है जी, लिख लिया। अब इसमें पी आर जमा में क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। मान लो, लेट सपोज इसको मैंने पी मान लिया और इसको मैंने आर मान लिया, है ना। तो पी आर जमा में क्यू आर, पी आर यानी भुजा मिला के जमा में क्यू आर, ये वाली भुजा मिला के इन दोनों का जो योग होगा यानी इन दोनों का जो जोड़ होगा वो मिला के कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा इन दोनों का जोड़, है ना। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू कितना दे रखा है? पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है जी। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें पता लगाना है साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान हमें पता लगाना है। ठीक है। मान लो मैं पी को कोण मान रही हूँ, यानी पी को मैंने एंगल मान लिया, कोण मान लिया। तो इस केस में आधार हमारा ये हो गया और लंब हमारा ये हो गया। तो अब यार बच्चों बहुत ध्यान से देखना कि इसमें हमें इन दोनों का जो जोड़ दे रखा है वो दोनों का जोड़ हमें 25 सेंटीमीटर दे रखा है ना। दोनों को 25 सेंटीमीटर दे रखा है। मान लो इसको मैंने एक्स मान लिया, मान लो मैंने इसको एक्स मान लिया। ठीक है जी। तो हमारी ये वाली जो भुजा कौन सी हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी हमारी 25 माइनस एक्स हो जाएगी, है ना। इन दोनों का जोड़ हमारा 25 है ना। मान लो इसको मैंने एक्स मान लिया, तो ये वाली जो भुजा हो जाएगी हमारी कौन सी हो जाएगी? 25 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है जी। अब क्यों होगी तो इसको हमें समझना है, तो आइए हम इसको बहुत ही आसानी से समझाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मान लो कि हमारे पास ए और बी दो दोस्त हैं, है ना। इन दोनों को मिला के हमें मिलते हैं 25। ठीक है, इन दोनों दोस्त को मिला के हमें 25 मिलते हैं। अब ए को मान लो ए को मैंने एक्स मान लिया। ठीक है। बी को हमें पता लगाना है। ठीक है, बराबर हमारा 25 ऐसे ही है। ठीक है, बी को पता लगाना है ना हमारा, तो 25 तो यहाँ पे है ही क्योंकि बी को हमें निकालना है। तो प्लस का एक्स बराबर क्यों उधर जाएगा? तो किसका बन जाएगा? वो माइनस का एक्स बन जाएगा, है ना। तो फिर बच्चों बात समझ में आई है कि मान लो क्यू आर को मैंने एक्स लिया है तो पी आर हमारा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यूज़ हमारी निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना क्यू आर बराबर मैं एक्स ले लेती हूँ, है ना। तो मुझे पी आर बराबर क्या मिलेगी? 25 माइनस एक्स मिलेगी। वाली बड़ी भुजा जो मिलेगी पी आर बराबर कितनी मिलेगी हमारे को? 25 माइनस एक्स मिलेगी। क्यू आर को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक है जी। अब इसमें हमें समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण, आधार और लंब यानी तीनों के मान हमें पता है। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले इसमें हमें एक्स ज्ञात करना है। इसमें आधार, कर्ण और लंब दे रखा है ना, इसमें हमें एक्स ज्ञात करना है। आइए अब हम पाइथागोरस पर हमें अप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब इसमें जो कर्ण है यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के जमा में लंब के वर्ग के, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है अंडर रूट आधार के वर्ग के जमा में लंब के वर्ग के। ठीक है, कर्ण कितना दे रखा है? कर्ण का मान दे रखा है यहाँ पे हमें दे रखा है हमें कितना? 25 माइनस का एक्स का वर्ग, है ना। वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, बराबर का साइन है तो बराबर का साइन लगाओ। अंडर रूट आधार कितना दे रखा है? आधार हमें 5 दे रखा है यानी कि 5 का वर्ग हो जाएगा, है ना। प्लस है तो प्लस का साइन। लंब कितना दे रखा है? लंब नहीं दे रखा है, हमें एक्स दे रखा है तो यहाँ पे एक्स का वर्ग कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे 25 माइनस एक्स का वर्ग करना है ना, तो इसमें एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। वो कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है? वो फार्मूला है हमारा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है भाई? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस में 2ab जमा में बी का स्क्वायर। ठीक है जी। अब यार बच्चों क्या है कि इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, तो इसको तो हम ए मान लेंगे और इसको हम बी मान लेंगे, है ना।
इस फॉर्मूले को इस पर अप्लाई करना है। तो 1 का वर्ग, 1 इसको माना है, 25 को माना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 25 का वर्ग, माइनस का साइन है, माइनस का लगा देंगे 2 इंटू में ए किसको माना है, 25 को माना है, 25 इंटू में बी क्या है हमारे पास, एक्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स, ठीक है, प्लस बी का वर्ग जमा में बी किसको माना है हमें, एक्स का वर्ग, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों अब इसको भी हमें खोलना है, यानी कि बराबर का साइन है तो पहले बराबर का साइन लगाएंगे, 25 को 2 बार खोलेंगे तो 5 पंजे कितना होता है, 25 होता है, जमा में एक्स को 2 बार खोलेंगे तो कितना आएगा, एक्स ही रहेगा, यानी एक्स का वर्ग एक्स ही रहेगा, है ना। 25 इंटू 25 यानी 25 का वर्ग निकालेंगे तो 25 इंटू 25 कितने होते हैं, 25 गुणा में 25 होते हैं हमारे पास 625, है ना, माइनस 2 की 25 में करेंगे तो कितने होंगे, 25 दुनिया 2 की 25 में करेंगे तो कितने होंगे, 50, एक्स इसके साथ में है तो गुणा में एक्स इसमें लिख देंगे, जमा में एक्स स्क्वायर बराबर में 25 जमा में एक्स, ठीक है जी। अब यार बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना कि इसमें बराबर के इधर भी एक्स के ऊपर घात 2 है और इसमें बराबर के इधर भी एक्स के बाहर घात 2 है ना। जब एक्स दोनों वैल्यू सेम है, दोनों के पास पावर सेम है, तो क्या हो जाएगी, आपस में वो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि वो कट जाएगी, ठीक है जी। क्या करना है, हमें कुल मिला के हमें एक्स को हमें पता लगाना है, एक्स को हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें ना अब क्या संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं और एक्स वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं। कि मान लो जैसे कि 625 तो यहाँ पे है ना, बराबर के उधर 25 है ना, तो बराबर के उधर जब आएगा उठ के तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, क्या बचा, बराबर का यहाँ पे 50x बचा, है ना। अब इसमें 625 में से अगर हम 25 को लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा बचता है 600, यानी कि 600 बचता है, बराबर हमारा 50x, तो यहाँ पे है ना। तो प्यारे बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आगे स्पेस नहीं है, तो 600 में से बराबर के इधर 50 है, इसके बट्टे में बराबर के इधर जाएगा तो उसके बट्टे में आ जाएगा, यानी गुणे बराबर x है, हमें निकालना है, तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, एक इसको दे देंगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, है ना। तो x का मान हमारे पास निकल के क्या आ गया प्यारे बच्चों, हमारे पास x का मान निकल के आ गया हमारे पास 12, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई, x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 12, ठीक है जी। प्यारे बच्चों यहाँ पे QR का जो मान आ गया, वो QR का मान हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया, और PR का मान कितना होगा, तो PR का मान हुआ हमारे पास PR बराबर 25 माइनस x का मान कितना निकला था 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12, ठीक है। और जब 25 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 13 सेंटीमीटर। फिर इसमें हमें PQ तो दे रखा है, PQ कितने दे रखा है, PQ हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसमें हमें क्या याद करना है, इसमें हमें साइन पी याद करना है, यानी कि साइन का मान निकालना है। तो साइन पी का क्या मान होता है भाई, साइन पी का मान लाल काका की ट्रिक से देखा जाए तो साइन का मान सबसे पहले क्या होता है, साइन का मान होता है हमारा लंब बटे में कर्ण होता है ना। तो इसमें लंब कितना दे रखा है, लंब तो हमें 12 दे रखा है ना। पहले हम लिखेंगे, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि साइन पी का मान हमें याद करना है ना। तो साइन पी का मान कितना होता है, लंब बटे में कर्ण होता है ना, लंब बटे में कर्ण होता है ना। तो लंब कितना दे रखा है, इसमें लंब का मान तो दे रखा है इसमें 12 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंब हमारे पास 12 दे रखा है। और कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण कितना निकला था, तो कर्ण कितना हो गया, PR कितना हो गया, PR हमारा कितना निकला था, 13 निकला था, तो यहाँ पे लिख देंगे कि कर्ण हमारे पास 13 निकला है ना। तो ये तो हो गया हमारा पहले का आंसर, ठीक है। अब हमें कॉस बी का मान ज्ञात करना है, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस बी, ठीक है। कॉस बी का मान क्या होता है भाई, लाल काका की ट्रिक में कॉस बी का मान होता है आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण होता है ना। तो आधार कितना दे रखा है, इसमें आधार हमें दे रखा है 5 दे रखा है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि ये तो हमारा आधार बट्टे में कर्ण होता है। तो आधार कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण का मान कितना आया था हमारा 13 आया था ना PR का मान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कर्ण दे रखा है हमारे पास 13, 5/13, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कितना दे रखा है, tan P दे रखा है। तो tan P कितना होता है भाई, tan का मान क्या होता है, लाल काका की ट्रिक में tan का मान होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार होता है ना। तो लंब कितना दे रखा है, लंब तो दे रखा है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12 बटे में लंब बटे में आधार, आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, यानी 12 बटा में 5
इसका राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे याद से प्रेस कर देना, जिससे कि एग्ज़ाम के लिए सिलेबस के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियोस बनाई जा रही है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर से अपने नए एक स्कोरिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।